वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम सो हैप्पी कि आज आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। इस पिकर कार्ड में हम ग्लिम्स देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। नो मैटर आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, आप मैरिड हो, आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, उससे मैटर नहीं करता है। इसमें हम बहुत ही ज़्यादा थीम वाली एनर्जीज देखेंगे, हम ग्लिम्स देखेंगे आपकी लव लाइफ का। और इस रीडिंग को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ करना है। तो इसमें ईयर का कोई रोल नहीं है, मंथ का कोई रोल नहीं है, सिंपली आपको डेट के हिसाब से चूज़ करना है, तो डेट क्या है आपकी। तो जो ग्रुप 1 है, जितने भी लोग महीने की जितने भी लोगों का बर्थडे किसी भी मंथ के 1st को आता है, 4th को आता है, 7th को आता है, 10th को आता है, 13th को आता है, 16th को आता है, 19th को आता है, 22nd को आता है, 25th को आता है, या फिर 28th को आता है, या फिर 31st को आता है, आपका ग्रुप 1 रहने वाला है। ओके, सो ये ग्रुप 1 है। ओके, कैमरा कैच नहीं कर रहा है क्लोजअप, आई थिंक यस। सो जो ग्रुप 2 है उसमें है डेट 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26 और 29। ओके, और जो भी ग्रुप 3 है उसमें डेट्स हैं 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27th और 30th। फिर भी अगर आपको सुनने में मिस्टेक हो गई हो या कुछ भी हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में मैं पिंड कमेंट में इसे लिख दूंगी कि कौन से ग्रुप का कौन सा डेट है। ओके, तो अगर फॉर से आप 11th दिसंबर को पैदा हुए थे तो ग्रुप 2 आपका ग्रुप है, या फिर आप 11th जनवरी को पैदा हुए थे तो भी ग्रुप 2 आपका ग्रुप है। ओके, तो आप आई होप आप समझ गए। तो अपने अपने ग्रुप्स चूज़ कर लीजिए और मैं आपको मिलती हूँ आपके ग्रुप में। वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस ग्रुप 1। तो अगर आपका बर्थडे 1st को आता है, 4th को आता है, 7th को आता है, 10th को आता है, 13th को आता है, 16th को आता है, 19th को आता है, 22nd को आता है, 25th को आता है, 28th को आता है, 31st को आता है, तो ये आपका ग्रुप है। आई डोंट नो मैंने फिर से क्यों बताया, बट मैंने बस बता दिया। और एक्चुअली जब मैं आपके ग्रुप्स डिवाइड कर रही थी तो मैंने हर एक ग्रुप के लिए एक ओरेकल निकाला था, और सबसे प्यारा ओरेकल आपके ग्रुप के लिए आया है, बिकॉज आपके ग्रुप का नाम है द वन। तो आपके लिए द वन ओरेकल आया है, विच मीन्स ग्रुप 1 कि अगर स्पेशली अगर आप सिंगल हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर लव, तो आपको अपना द वन, अपना पर्सन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका ओरेकल इज़ ऑल अबाउट यूनियन, कि 2 लोग एक साथ आ रहे हैं, उनका यूनियन हो रहा है, एंड यू आर फाइंडिंग योर दी वन पर्सन। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम थीम्स को देखेंगे और उसके बाद डिटेल्स को देखेंगे। और स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि रीडिंग किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो अगर आपको प्रॉपर इंसाइट्स चाहिए तो पूरी रीडिंग को आराम से देखिए। और नो मैटर आप अपनी लव लाइफ में किस फेज़ में स्टैंड कर रहे हो, आप मैरिड हो या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, डजेंट मैटर, हम कलेक्टिवली ग्रुप 1 की एनर्जीज देख रहे हैं। सो आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपकी थीम आई ऑलरेडी स्टार्टेड फम्बलिंग। गॉड, एक तो मुझे आपकी रीडिंग करके इतना अच्छा लग रहा है ना। ओह, तो ये कार्ड है जो फ्लिप हुआ था, मतलब ये कार्ड आना चाहता है आपकी रीडिंग में। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स बेसिकली ये बता रहे हैं कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत सारी गैदरिंग्स होंगी आपकी लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होंगी आपकी लव लाइफ में। 2025 में आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, बहुत ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हो, साथ में मज़े कर रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, लाइक कुछ ना कुछ ऐसा है कि अ लॉट ऑफ इन्जॉयमेंट एंड पार्टीज एंड हैंग आउट्स आर गोइंग ऑन। तो 2025 आपका ऐसा साल होगा जहाँ पे आप बहुत सारा अच्छा टाइम अपने पर्सन के साथ में स्पेंड करेंगे। नो मैटर आपका पर्सन कौन है, प्रोबेबली आप इस पर्सन से मैरिड हैं, प्रोबेबली आप अभी तक मिले भी नहीं हैं, बट हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कनेक्शन कैसा दिख रहा है, सो दैट यू गेट टू नो कि ये
दिख कौन रहा है आपकी रीडिंग में। सो 3 ऑफ कप्स है और बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे कि ये पर्सन अगेन वैसे मैं बता चुकी हूँ आपको, बट ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिस आप और ये पर्सन और बाकी के और भी कुछ लोग हैं जो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो आपके ऑफिस में हो सकता है ये पर्सन, फैमिली का एक पार्ट हो सकता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। उसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि रिलेशनशिप कंज्यूमिंग ईयर रहेगा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थीम है आपकी लव लाइफ का कि रिलेशनशिप कंज्यूमिंग ईयर रहेगा आपके लिए। अगेन नो मैटर आप अपनी लव लाइफ में कहाँ स्टैंड करे हो, आपका बहुत सारा समय आपकी लव लाइफ में जाने वाला है, आपका बहुत सारा समय अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने में जाने वाला है। और क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है तो मुझे लग रहा है कि आपको सीरियस एक लाइफ अपने पर्सन के साथ बिल्ड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के साथ। तो लव लाइफ आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा पार्ट रहने वाला है 2025 में, नो मैटर आपको पता हो या ना पता हो। और ये एक साल ऐसे जाएगा क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही सीरियस एनर्जी भी होती है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। फॉर से इफ़ यू आर समवन जो अभी तक मैरिड नहीं है, इंगेज नहीं है या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लियरली एक कमिटेड रिलेशनशिप को बिल्ड करते हुए दिख रहे हो। एक बिल्डिंग वाला ईयर भी दिख रहा है कि बिल्ड होंगी चीज़ें, स्टेबिलिटी आएगी, बिल्डिंग होगी। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एफर्ट और टाइम भी आपका लगने वाला है काफ़ी ज़्यादा आपकी लव लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, एस ऑफ वांड्स की एनर्जी सबसे पहले तो न्यू बिगनिंग्स बताती हैं। एंड फॉर श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन कोई नया कनेक्शन हो सकता है जो मेजर रहेगा। में से कुछ लोगों का जो पुराना ही कनेक्शन है उसमें एक स्पार्क आएगा। अब मुझे और ज़्यादा सपोर्टिंग कार्ड अभी तक नहीं दिखे हैं जिससे मैं बोल पाऊँ कि ये न्यू लव है या ओल्ड लव है, पर मैं इस चीज़ में अभी पढ़ना भी नहीं चाहती। हम दूसरी और रीडिंग्स करेंगे, सिंगल्स के लिए अलग रीडिंग करेंगे, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए मैं पिक कार्ड बनाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। बट ये क्योंकि आपकी 2025 की थीम है तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती कि न्यू है या ओल्ड है, क्योंकि आप जितने भी लोग देख रहे हैं सबके सिनारियोस अलग अलग होंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस प्रेडिक्शन पे कर रही हूँ। बट अगर मुझे सपोर्टिंग कार्ड मिलते तो मैं आपको बताती कि ये कोई न्यू लव है या नहीं। बट जो लोग भी न्यू लव सीख कर रहे हैं आपके लिए फॉर श्योर न्यू बिगनिंग्स हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है या किसी कनेक्शन में है, एस ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और पैशनेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स आएंगी आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएंगी। यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप ऐसा फील करोगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच की जो केमिस्ट्री है या फिर जो फिजिकल अट्रैक्शन है, जो एक ड्रामा है, बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है आपकी लव लाइफ में। तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फायर की एनर्जी है जो आप एक्सपीरियंस करोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री। उसके बाद में 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमें बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बताती है। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर लुकिंग फॉर लव, अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट पर्सन, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी लव लाइफ में ट्रायल्स एंड एरर्स होंगे। तो हो सकता है कि ट्रायल एंड एरर ऐसा हो कि आप 2025 के स्टार्टिंग में ये सोचो कि दिस पर्सन इज़ माई पर्सन, दिस पर्सन इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, बट कुछ महीनों बाद आपको या 1-2 महीनों बाद समझ में आए कि कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई और आपको ऑफर दे रहा है। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर्स होंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए भी दिख रही है। बट एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो बहुत ही सॉलिड स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी था। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, जो मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हैं और अभी स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर आपकी लव लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं है तो एक एक्सपीरियंस करोगे कि पहले आपके पास में ऑप्शंस थे बट आपने चूज़ कर लिया है कि आपको क्या चाहिए और कौन सा पर्सन चाहिए। जो भी अननेसेसरी लोगों से रिलेशनशिप्स थे, ट्रायल एंड एरर वाली सिचुएशन थी, एक टाइम ऐसा आएगा 2025 में कि वो सब ख़त्म करोगे आप और सिर्फ एक कनेक्शन पे फोकस करोगे या फिर अपने सोलमेट पे फोकस करोगे और उस कनेक्शन को बिल्ड करने पे फोकस करोगे। बट डू रिमेंबर कि 2025 में एक्सप्लोरेशन की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं लोगों को, उनके पास ऑप्शंस हैं, आप डेट कर रहे हो, मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हो। तो
इस स्टेबिलिटी को आने से पहले थोड़ा समय लगेगा। एक आपकी लाइफ में हिकअप आएगा 10 ऑफ सॉर्ट से, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी लव लाइफ में जो 2025 में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जैसे ये एनर्जी आएगी उसके बाद द सन की एनर्जी है, मतलब कि कुछ गड़बड़ होगी और उसके बाद में सन आएगा। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। सन है, सन हैप्पी मैरिज बताता है, सन बीइंग विथ योर सोलमेट बताता है, सन हैविंग किड्स बताता है, और सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी बताता है। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला कार्ड है, तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करोगे। बट एक हिकअप आएगा आपकी लव लाइफ में, एंड आई थिंक जब हम मंथली रीडिंग्स करेंगे तो इसके बारे में और हमें पता चलेगा। तो ये हिकअप ऐसा है कि आपको कुछ लगेगा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है आपकी लव लाइफ में, कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हुआ है आपकी लव। आप सरप्राइज्ड हो जाओगे या तो आप किसी को सरप्राइज कर दोगे, यहाँ पे दोनों ही चीज़ हैं। यहाँ पे कुछ कनेक्शन एंड होने की एंड होने की एनर्जी है, या फिर कोई सिचुएशन एंड होने की एनर्जी है, और उसके बाद ये हैप्पी टाइम आपकी लव लाइफ में आ रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि एक हिकअप फॉर श्योर आएगा, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है आपकी लव लाइफ में। आप में से कुछ लोगों की मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि कोई आपको ऑफ़र दे रहा है, कोई आपको कुछ बहुत ही अच्छा ऑफ़र कर रहा है, रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहा है, बट आप उस पर्सन को बोल रहे हो कि नो नॉट यू, मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, और आप किसी और पर्सन के पास जा रहे हो। तो ये भी एक सरप्राइज़ है जो आप किसी को दे सकते हो। और यहाँ पे सन की एनर्जी, आपके सारे कार्ड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, एक्सेप्ट ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है जो आपकी लव लाइफ में हो रहा है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कार्ड्स निकालूं ये जानने के लिए कि ये क्या अनफॉर्चुनेट इवेंट है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल भी है। आपकी लव लाइफ में आपको कैसे पता चलेगा? आपकी लव लाइफ में चीज़ें स्लो चल रही हैं, बट आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा राइट डायरेक्शन में जा रही है, इतना आई कैन अश्योर यू। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ पेंटिकल भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। एक आपके लाइफ में जो मेन आपके पर्सन हैं, एक यर्निंग इस पर्सन के अंदर दिख रही है स्टेबिलिटी की। अगेन मैं स्टेबिलिटी वर्ड बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टेबिलिटी वर्ड, क्योंकि बहुत आप में से कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत समय बाद स्टेबिलिटी आ रही है लव लाइफ में। और आपके पर्सन जो मेन आपके पर्सन है जिनके साथ आप एक स्टेबल कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है, आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में। और ये स्लो है, इसका मतलब कि अगर आप जानना चाहते हो कि कौन बना है मेरे लिए या फिर कौन मेरा राइट पार्टनर है, तो आपको आप इस चीज़ को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्सन बहुत ही स्लो होगा आपको अप्रोच करने में और आपको ऑफ़र देने में। जैसे कुछ लोग अचानक से लाइफ में आते हैं और 2 दिन में हम इतनी उनसे बातें करने लगते हैं, 2 दिन में कनेक्शन फील करने लगते हैं, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हम फील करने लगते हैं, बट वो कनेक्शन फेड भी फिर उतनी ही जल्दी हो जाते हैं। बट ये जो आपका कनेक्शन है ये बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे करके। मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि जो आपका मेन कनेक्शन है, जिस पर्सन के साथ आप सेटल हो रहे हो, आप दोनों में स्टार्टिंग में इश्यूज़ आएंगे। और ये इश्यूज़ ऐसे हैं, ये इश्यूज़ आने का रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों मिलोगे या फिर स्टार्टिंग से ही सब कुछ ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो अभी ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो मैरिड लाइफ में है। आपके कनेक्शन में इश्यूज आएंगे, बट द ब्यूटी ऑफ योर कनेक्शन इज़ कि धीरे धीरे करके आप दोनों उन सारे इश्यूज़ पे वर्कआउट कर लोगे और एक स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचोगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब अगर ये कोई नया कनेक्शन है तो भी ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानोगे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होगे, वैसे वैसे जो आप दोनों का बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि उस बॉन्ड को हिलाना मुश्किल है। फिर यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस दिख रही है। बट येस, ये एक 10 ऑफ सॉर्ट्स मूवमेंट आएगा आपके कनेक्शन में जहाँ पे चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग से बच के रहना, इसीलिए भी बोल रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग से क्यों बच के रहना, क्योंकि एक फॉल्स सेंस ऑफ
फॉल्स सेंस ऑफ बिट्रेयल आ सकता है। यहाँ पे बिट्रेयल जैसी बात नहीं है, बट स्टिल कोई ना कोई इंसान है, आप दोनों में से कोई एक जो बिट्रेयल फील कर रहा है, विच मीन्स कि बिट्रेयल है नहीं बट बिट्रेयल फील कर रहा है। और ये मैं अभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, अभी जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, मैं 2025 के बारे में बात कर रही हूँ। जो ये सिचुएशन 2025 के मिड में अराइज हो सकती है, जैसे जून या जुलाई में, आई थिंक, या तो इस सिचुएशन में होगा क्या, किसी ने कुछ किया नहीं होगा इतना जितना सामने वाले को बुरा लगेगा। ये एक फेक सेंस ऑफ बिट्रेयल है। तो आपकी पर्सन को लग सकता है कि आप उन्हें बिट्रे कर रहे हो, या फिर आपको लग सकता है कि आपके पर्सन बिट्रे कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप दोनों डिस्ट्रैक्टेड हो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को अभी कमिटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि आपने अपनी सीरियसनेस नहीं बताई है, क्योंकि वो सीरियसनेस विथ टाइम ही आएगी। आर यू गेटिंग मी? ये जो मैंने आपको जो भी बोला है ना इतनी जल्दी जल्दी, ये लिटरली 100% चैनल्ड मैसेज था जो यूनिवर्स की साइड से था और मेरी साइड से नहीं था। सो इसीलिए मैं इतना फ्लो में बोल रही थी। यहाँ पे भी जो फैंस की एनर्जी है विच सेज कि आप में से काफ़ी सारे लोग नए कनेक्शंस में जा रहे हैं राइट अवे। लाइक आपके पास में, इवन दो आप मैरिड हैं, आप ये नोटिस करोगे कि लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इवन दो आपको इंटरेस्ट नहीं है, बट यहाँ पे आपके सूटर्स दिख रहे हैं और आप फन मज़े करते हुए दिख रहे हो अपनी लव लाइफ में। सो अभी कुछ और कार्ड्स लेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सो मैंने डिसाइड किया कि हम मल्टीपल पिकर कार्ड बनाएंगे, जिससे कि अगर आप सिंगल हो तो आपको अलग इंसाइट्स मिल सकें, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपको अलग इंसाइट्स मिल सकें, अगर आप मैरिड हो तो आपको अलग इंसाइट्स मिल सकें, यू नो। तो अभी हम क्या करें, हम सरफेस लेवल की एनर्जीज़ को देख रहे हैं आपकी। लेट्स सी और क्या है जो ग्रुप 1 एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लव लाइफ में। We have trust. This situation is calling for you to have faith. See, मुझे गूज़बम्स आ चुके हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे exactly वही चीज़ हो रही है जो मैंने आपको बताया था कि एक फेक, आप देख रहे हो कि किस तरीके से कार्ड्स निकलते हैं ना। आई लव डूइंग टैरो रीडिंग्स, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने आपको बोला था एक फेक सेंस ऑफ बिट्रेयल आएगा, क्योंकि दिस बिट्रेयल इज़ नॉट ट्रू। जब द सन है एक साइड में, इस कार्ड के सन है, दूसरी साइड में एस ऑफ वांड्स है, तो ये बिट्रेयल सच नहीं हो सकता है। और यहाँ पे कार्ड आए ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको अपनी लव लाइफ पे फेथ होना। ओ माई गॉड, मेरे इंट्यूशन ने एक और चीज़ बोली है। आपको ऐसा लग सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पर्सन से आए, ये जो बिट्रेयल है ये आपको यूनिवर्स से भी फील हो सकता है कि यूनिवर्स ने मुझे बिट्रे कर दिया, ये क्या हो गया मेरी लव लाइफ में। बट यहाँ पे ट्रस्ट कार्ड ये बता रहे कि आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा। और डू रिमेंबर, हम जो लाइफ में गलतियां करते हैं, मैं उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। पूरे 12 महीने हैं इस साल में, और मैं आपको बोल रही हूँ कि एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो। इट डजेंट मीन कि आप उस पर फोकस करने लग जाओ। अगर गड़बड़ कार्ड्स में दिख रही है तो ये यूनिवर्स का एक हेड्सअप है कि ऐसा हो सकता है, और आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। तो ऐसा नहीं है कि आप इसी पे फोकस करने लग जाओ। तो कभी भी आपको 2025 में ऐसा लगता है कि आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, आपके पर्सन कर रहे हैं या यूनिवर्स कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन निकल जाएगी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, शायद आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और इन सम वे आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, यूनिवर्स हो सकते हैं, यू नो आपके डेटीज हो सकते हैं, जो लिटरली आपको हेल्प करेंगे आपकी लव लाइफ में। आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, यू नो आपको क्या करना चाहिए, आपको गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिलेगी। तो अगेन यहाँ पे यूनिवर्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि देखो, डोंट वरी अबाउट इट। आपके आसपास ऐसी बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपकी लव लाइफ में, और तो डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास कार्ड है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। एक और चैलेंज आपके लिए होगा 2025 में, वो अगेन ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको के लिए प्यार में पड़ना, रिलेशनशिप में रहना सेफ है। आप डरो मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि नहीं इस पर्सन पे। आपको ओपन रहना है। अब ये कार्ड मैं बेसिकली लास्ट में लेने वाली थी, जहाँ पे हम आपकी गाइडेंस देखने वाले थे, बट मैं प्रेडिक्शन के लिए कार्ड ले रही हूँ, और ये सब चीज़ें अभी आ रही है, विच मीन्स कि यूनिवर्स चाहते हैं कि हम इस चीज़ को एड्रेस करें। ओके, ग्रुप 1, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। मतलब कि यूनिवर्स बोल रहे कि डरो मत। कई बार हम डर की वजह से क्लोज हो जाते हैं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हमारे पास आ नहीं पाती है। तो यहाँ पर है मतलब पॉजिटिव रहिए और अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिए कि मेरा सोलमेट कभी भी मेरे पास आ सकता है, या फिर मेरा कनेक्शन किसी के साथ में कभी भी फिक्स हो सकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहेंगे, अपने आप को
एनर्जीज को क्लोज रखना। हो सकता है मुंह से आप बोल रहे हो कि आई नीड अ पार्टनर, या मैं किसी के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे शादी करनी है अपने पर्सन से। आप हो सकता है ये सब चीज़ें ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, बट डीप इनसाइड आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ और थोड़े नेगेटिव हो कि आई डोंट नो मैं इतनी खुशियाँ डिजर्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ, आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं, इनसे आपको बाहर निकलना है। आप में से कई सारे लोग बहुत ही ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में हैं व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, और मेरा इंट्यूशन ये भी बोल रहा है कि आप में से कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस लव रीडिंग पे क्लिक करने से पहले बहुत बार सोचा होगा कि पता नहीं क्या आएगा मेरी लव लाइफ में, मुझे नहीं देखना टैरो रीडिंग। सो अगर आपके अंदर वो फियर है तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए भी यूनिवर्स आपको अश्योर करें, शायद इसीलिए यहाँ पे ट्रस्ट आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आया है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आई लाइक इट्स लाइक कि यूनिवर्स आपको कन्विंस कर रहे हैं कि अपने वाइब्रेशन हाई कर लो, ओपन रहो, बिकॉज ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव होने वाला है लव लाइफ में। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ओपन होने के लिए बोल रहे हैं कि अंदर से ट्रस्ट रखो, प्लेफुलनेस। सो ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी, दिस इज़ वेरी मच लाइक 3 ऑफ कप्स। प्लेफुलनेस बताते हैं कि आप किसी पर्सन के साथ में या मल्टीपल लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हो, एक लाइट हार्टेड एनर्जी है। ये लाइट हार्टेड एनर्जी आपके पर्सन के साथ हो सकती है, मल्टीपल लोगों के साथ हो सकती है, डिपेंड्स कि आप लाइफ में कौन से फेज में स्टैंड करो। तो ये प्लेफुलनेस की एनर्जी, साथ में मस्ती करना, या फिर बहुत ही फ़नी पार्टनर होना, या फिर वो लाइट हार्टेड फ्लर्ट करना, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ में ना अलाइव फील करने वाले हो। जैसे हम विद टाइम सिंगल रहते हैं या ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं है, थोड़े से बोरिंग से हो जाते हैं, लव लाइफ बोरिंग सी हो जाती है, और बहुत सारे दिन हो जाते हैं जब हम हंसते खेलते और लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है, बट आपका 2025 इज़ फुल ऑफ प्लेफुलनेस, मतलब कि बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आएंगे लाइट हार्टेड एनर्जी वाले, मस्ती वाले, वो रोमांटिक फीलिंग्स को फील करने वाले, वो बटरफ्लाइज वाले मूवमेंट आएंगे। तो ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स था कि आप बहुत ज़्यादा हैंग आउट करोगे और ये सारी चीज़ें। यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप लोग कई बार गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हो, या फिर आप बहुत ही जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करने लगते हो। ये मैंने प्रिडिक्शन के लिए लिए थे, बट ये गाइडेंस की तरह कार्ड्स आए। तो यहाँ पे डिसेप्शन ये बता रहे कि आपके पर्सन डिसेप्शन ये बता रहे कि आपको ना टाइम लगेगा अपने पर्सन, आपको और आपके पर्सन को टाइम लगेगा अपने रियल सेल्फ में आने के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि डे 1 से ही आप अपना रियल चेहरा अपने पर्सन को बता रहे हो, आपके पर्सन रियल चेहरा आपको बता रहे हो। और ये चीज़ मैं आपके रीडिंग में पैटर्न में, ये कोई पैटर्न है जो मैंने पिक किया है कि स्टार्टिंग में ना आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसीलिए हो सकती है बिकॉज आपके पर्सन आपको अपनी अलग पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इम्प्रेस करने के लिए। आप अपने पर्सन को अपनी अलग पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उनको इम्प्रेस करने के लिए। और इस कारण क्या हो रहा है ना कि ऑथेंटिसिटी कनेक्शन में आने में बहुत टाइम लग रहा है। तो ये भी एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे हैं आप वैसे ही अपने पर्सन के सामने रहिए। आपको कुछ भी फॉल्स मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आप को लेके ब्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में कोई चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो रियल पर्सन होगा, मेरी मेंटोर्स हैं वो हमेशा बोलती हैं कि जब आप रियल कनेक्शन में आओगे ना तो कोई भी गेम्स नहीं होंगे उस कनेक्शन में, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही आपका पर्सन आपको पसंद करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये साइड वाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको अपना रियल साइड दिखाने में टाइम लगे, आपको वो कंफर्टेबल फील ना करें और चीज़ें आपसे छुपाएं। ये एक मेन चीज़ है आपकी लाइफ में। तो एक दूसरे को ऐसी कंफर्टेबल स्पेस दें जिससे कि आप एक दूसरे को बता सकें एक दूसरे की फीलिंग। मैसेज, यहाँ पे मैसेज का कार्ड है और एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है और टॉयल एंड लेबर दिख रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल दिखा था, अगेन दिख रहा है कि बहुत सारा समय। ये कार्ड इस कार्ड से बहुत ज़्यादा सिंक में है और
मैं अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बोलना चाहती हूँ कि एक तो दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी अब हमें डाउट नहीं है, मेहनत लगेगी आपको लव लाइफ में, एफर्ट लगेंगे। अब ये एफर्ट ये भी हो सकते हैं कि आप खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं वर्दी हूँ लव के लिए, मुझ में सेल्फ वर्थ है, मैं अच्छी लव लाइफ डिज़र्व करती हूँ, या फिर आप ये मेहनत इस चीज़ के लिए कर रहे हो कि आप अपने एक्स से मूव ऑन करने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर हीलिंग के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर ये मेहनत मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर करके अपने राइट पर्सन को आइडेंटिफाई करने में मेहनत कर रहे हो। बट येस, आपकी लव लाइफ थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होने वाली है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है और मैसेज है। जो मैसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो जिस टाइप की रियलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपके लिए सच होगी 2025 में। मतलब जो भी आप एक्सपेक्ट करोगे वो सच हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सच हो रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ से? इफ़ यू आर समवन जो डे ड्रीम करता है और एक विक्टिम मेंटालिटी से डे ड्रीम करता है कि मेरी लव लाइफ का क्या होगा, मैं अकेले रह जाऊँगी या फुलफिलिंग लव लाइफ में रह जाऊँगी, मुझे कोई भी राइट पार्टनर नहीं मिलेगा, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, अगर आप बैठ के ये सब सोच रहे हो तो ये सब चीज़ें एक बड़ा हर्डल आपकी लाइफ में लेके आएंगी। बिकॉज डू रिमेंबर, अगर आपकी डेस्टिनी में कोई इंसान लिखा भी है तो भी आप उसको सेबोटाज कर सकते हो अपने नेगेटिव इमेजिनेशन से, क्योंकि आप कुछ इमेजिन कर रहे हो। तो यहाँ पे कोशिश करिए कि आप विजुअलाइज कर रहे हो तो पॉजिटिव विजुअलाइज करो, हाईएस्ट टाइमलाइन को विजुअलाइज करो, अच्छे टाइम को विजुअलाइज करो अपने पर्सन के साथ में, ना कि अगर आप खाली बैठे हो तो आप नेगेटिव सोच रहे हो कि ये पर्सन ज़रूर मुझे डिसलाइक करता होगा, कोई मुझे पसंद नहीं करता, आई एम नॉट गुड इनफ। ये सारे थॉट्स आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि इस रीडिंग में प्रेडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस आई है आपके लिए, विच मीन्स कि अगर मैं आपको एक लाइन में आपका मैसेज बताने की कोशिश करूँ तो यूनिवर्स आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लव लाइफ में जो आ रही हैं, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सोलमेट, ओके, या फिर यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट रिकन्सिलेशन और दैट हैप्पी लाइफ जो भी है। तो इसीलिए मेहनत बहुत है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि आप में से कई सारे लोगों का माइंडसेट थोड़ा नेगेटिव है लव लाइफ को लेके, इसीलिए यहाँ पे मेहनत करना है। यूनिवर्स बोल रहे मेहनत करो, वर्क करो इन चीज़ों पे, कि वो चीज़ लिखी है डेस्टिनी में अच्छी जो 2025 में आ रही है। हमारे पास लिटरली कार्ड आया है द वन का, बट देन आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ओके, एफर्ट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, बिकॉज आपकी रीडिंग गाइडेंस की तरफ ज़्यादा चली गई है कि हमें लगता है मुझे कितने एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मुझे और क्या करना पड़ेगा, कितने साल वेट करना पड़ेगा। नहीं, आप समझ भी नहीं सकते हो कि जो हमारे सबकॉन्शियस थॉट हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम हैं, कि डीप डाउन आपको लगता है कि आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, डीप डाउन आपको लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ कभी अच्छी नहीं होगी। ये सारी जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये लिटरली आपकी लाइफ को चला रहे हैं, नॉट जस्ट इन लव लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप कितना भी फेडअप हो जाए इस चीज़ से, आप कितना भी बोले मैं थक चुकी हूँ ये सब सुनते सुनते कि वर्क ऑन योर सेल्फ, जो टैरो रीडर देखता है वो यही बोलता है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, कब तक फोकस करना है, कब तक वेट करना है। आप कितना भी रो लो गालो इस चीज़ को लेके, बट जो आपको इनर वर्क करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए और अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए। डू नो कि मुझे तो ये सारी चीज़ें पता है, स्टिल इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे कई बार लगता है कि मेरी सेल्फ वर्थ कम हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे ओ माय गॉड मुझे इस चीज़ को हील करना है, उस चीज़ को हील करना है। मुझे पैटर्न समझ में आते हैं कि क्यों सेम टाइप के पार्टनर्स को मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं लाइफ में और इन पे काम करना ज़रूरी है। क्या काम करना ज़रूरी है? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। डीप डाउन आपको लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, अब इस चीज़ पे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। खुद को प्यार दें, यूनिवर्स के प्यार को महसूस करें, ये खुद से बोले कि मैं वर्दी हूँ लाइफ में अच्छी चीज़, मैं इस काबिल हूँ कि मुझे भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। ये सब काम करने पड़ेंगे खुद पे। और क्योंकि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक अ कार्ड बनाने वाली हूँ, तो मैं फॉर श्योर ऐसे रीडिंग्स बनाऊंगी जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो। बिकॉज आपको प्रिडिक्शन से ज़्यादा उस वीडियो की ज़रूरत है जो मुझे आजकल समझ में आता है। और यहाँ पे है मैसेज, और ये मैसेज है जहाँ पे स्टैम्प जो लगा है वो हार्ट शेप में लगा है। आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रोमांटिक बातें करने वाले हैं। यहाँ पे मैसेजेस एक्सचेंज करते हुए दिख रहे हैं आप लोग मुझे, और बहुत ही कोई लविंग मैसेज भी आपको मिल सकता है। लिटरली ऐसा हो सकता है कि
कोई कन्फेस करे आपको, कैसे कन्फेस करे, मैसेज में कन्फेस करे, ईमेल में कन्फेस करे, लेटर लिख के कन्फेस करे, कोई अपना प्यार आपको कन्फेस करने वाला है। एंड ये इस चीज़ का आपने बहुत टाइम से वेट किया है। ग्रुप 1 आप में से बहुत सारे लोगों ने। व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन, लेट्स सी। कुछ और कार्ड्स लूँगी मैं। और क्या मेजर चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस करोगे। मुझे आर्क टाइप्स नहीं दिखे हैं अभी, तो कहना मुश्किल है कि कौन से लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। डिटॉक्सिफाई अगेन आपके लिए आया। डिटॉक्सिफाई, आपको अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ेगा अगर आप अपनी लव लाइफ सुधारना चाहते हैं तो। डिटॉक्सिफाई मतलब होता ही है कि जो भी पास्ट में हुआ उसे भूलो, उसको लेट गो करो, लोगों को माफ़ करो। नो मैटर हाउ मच यू हेट इट, यही करना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू। तो डिटॉक्सिफाई, वो सारा कचरा अपने दिमाग से निकालो कि पास्ट में किसी ने चीट किया था, अभी भी चीट करेगा, आज 10 साल हो गए कोई अच्छा इंसान नहीं मिला मुझे, अब क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ों को ज़रा अपने दिमाग से निकालो, हील करो और एक क्लीन स्लेट के साथ में अपनी लव लाइफ को देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है टेक इंस्पायर्ड एक्शन। टेक इंस्पायर्ड एक्शन ये बता रहा है, इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है, जब आप एक्शन लेते हो पूरे दिल से, अपने आप को फोर्स नहीं करते हो। तो जस्ट बिकॉज यू आर सिंगल डजेंट मीन कि उन लोगों से भी आप बात कर रहे हो जिन लोगों से आपको बात करने का मन नहीं कर रहा है। जस्ट बिकॉज यू आर इन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप तो अपने पर्सन के हर एक बात मान रहे हो, जो भी बोल रहा है, जो भी शिटी बिहेवियर दे रहा है, उन सबको एक्सेप्ट कर रहे हो। नो, आप एक्शन लीजिए। अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस साल, बट देन इंस्पायर्ड एक्शन होने चाहिए। आपको दिल से कुछ करने का मन कर रहा है। मेरा दिल से मन कर रहा है कि मेरा ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इस पर्सन से, मेरा दिल से मन कर रहा है कि मैं एक बार इसे फ़ोन करूं। वो एक्शन आपको लेना है। मुझे दिल से अच्छा लग रहा है इस पर्सन से बात करके, मैं दिल से ही करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा इंस्पायर्ड एक्शन है जो आपको लेना है। न्यू मून इन कैंसर, रिलैक्स। अब एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको बोल रहे कि रिलैक्स रहो, चीज़ें बहुत अच्छी होगी। न्यू मून है यहाँ पे। ओ माय गॉड, आई लव दिस। यहाँ पे ये दोनों कार्ड फुल मून के आए थे जो आपको एक्शन करने के लिए बोल रहे थे। यहाँ पे न्यू मून का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपको लिटरली ये बोल रहे हैं कि रिलैक्स रहो, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। जिस चीज़ पे मेहनत करनी है उस चीज़ पे मेहनत करो, बट एट द सेम टाइम रिलैक्स रहो, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ओके ग्रुप 1, तो ये हमने थीम देखी थी आपकी लव लाइफ की, और हम बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स करेंगे जिसमें हम डिटेल में आपकी लव लाइफ को डिस्कस करेंगे 2025 में। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। और अगर इस रीडिंग से कोई भी आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय। वेलकम ग्रुप 2। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 को आता है, आपका बर्थडे अगर 2 को आता है, 5 को आता है, 8 को आता है, 11 को आता है, 14 को आता है, 17 को आता है, 28 को आता है, 23 को आता है, 26 को आता है, या फिर अगर 29 को आता है तो ये आपका ग्रुप है अगेन। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑरेकल कार्ड है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं प्रेशियस ग्रुप 2 कि आपकी लव लाइफ की थीम क्या रहने वाली है। एंड अगेन नो मैटर आप कमिटेड हो, सिंगल हो, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, जहाँ पे भी आप लाइफ में लव लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं, डजेंट मैटर। इस रीडिंग से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम थीम देखेंगे और थीम में ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। और रीडिंग के स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि रीडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हैव सम पेशेंस। ओके, सो लेट्स सी। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, तो आपकी लव लाइफ की थीम क्या है? सबसे पहले थीम में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, ये पांचों कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो जो सबसे पहली थीम है, और बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स है। थीम का सबसे पहला जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ पेंटिकल आया है, और 5 ऑफ पेंटिकल
बहुत बार आइसोलेशन बताता है या फिर टफ टाइम बताता है। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी लव लाइफ में ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे या तो आप सिंगल हैं या फिर कनेक्शन हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, या तो कुछ टफ टाइम आप देख रहे हो कनेक्शन में। वैसे तो मैं सारे कार्ड्स को टाइम फ्रेम के मुताबिक नहीं बताना चाहती हूँ, टेक टाइम फ्रेम यू नो थोड़ा सा लाइटली, बट यहाँ पे आपकी थीम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप थोड़ा सा अकेला रह सकते हैं अपनी लव लाइफ में, सिंगल हो सकता है रह सकते हैं, या फिर लॉन्गिंगनेस दिख रही है एक पर्सन के लिए, लॉन्गिंगनेस अपने पार्टनर के लिए, लॉन्गिंगनेस कब मिलेंगे, कब तक मुझे अकेले रहना है, कब तक मुझे ये हार्डशिप हैंडल करनी है। तो फॉर श्योर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और यही एक सिंगल प्रॉब्लमैटिक एनर्जी 2025 की दिख रही है। क्योंकि उसके बाद आपके अगर हम थीम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ वांस। 4 ऑफ वांस सबसे अमेजिंग कार्ड है लव लाइफ के लिए, बिकॉज़ ये यूनियन बताता है, ये मैरिड लाइफ बताता है, या कमिटमेंट बताता है, या फिर यूनियन आपके सोलमेट से मिलने की एनर्जी है, साथ में रहने की एनर्जी है। तो इवन हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा टफ टाइम है या आइसोलेशन है आपकी लव लाइफ में, एट द सेम टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनियन भी है। और यूनियन हर ऐसे ही किसी के साथ में नहीं है, किसी ऐसे इंसान के साथ है जिसके साथ आप बहुत ही प्रोफाउंड सोल कनेक्शन महसूस करेंगे, फील करेंगे। एंड लिटरली आपको 2025 में आपका सोलमेट मिलने वाला है। अगर आपका सोलमेट आपको नहीं मिला है तो, अगर वो परफेक्ट पार्टनर आपको नहीं मिला है तो, अगर परफेक्ट लाइफ आपको नहीं मिली है तो आप एक सोल कनेक्शन में रहेंगे, रियल कनेक्शन, प्योर कनेक्शन। तो फॉर श्योर ये आपकी थीम है। यहाँ पे अगर आप मैरिड नहीं हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, तो यहाँ पे मैरिज का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। उसके बाद जो थर्ड कार्ड आया है आपका, वो जजमेंट का है। जजमेंट अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है आपकी लव लाइफ के लिए, बहुत ही बड़ी एनर्जी है जो आप एक्सपीरियंस करोगे। जजमेंट का पहले तो हम मतलब देखें तो किसी ऐसी चीज़ का पॉजिटिव हो जाना, किसी ऐसी चीज़ का राइज होना जिसका हमने सोचा था कि ये चीज़ एकदम डेड हो चुकी है। उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साल होगा जिन लोग को लगता है कि मेरी लव लाइफ एकदम डेड है, इतने सालों से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, या फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना राइट पार्टनर मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने परफेक्ट कनेक्शन में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो इट्स लाइक कि होप्स जो हैं, हमारे होप्स हमारे बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए थे, होप्स हमारे बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। हम ये सोच रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारी लव लाइफ में कुछ अमेजिंग हो सकता है। स्पेशली उन लोगों के लिए अगेन ये आपकी जो ये कुछ अलग ही हो रहा है, शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है वैसा आपकी लव लाइफ में हो रहा है, बिकॉज सब कुछ डेड हो चुका था, एक बैरन लैंड है यहाँ पे। तो अगेन उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अपनी होप लूज़ कर दी थी कि मुझे तो कोई नहीं मिल सकता, मेरे साथ तो इतना अच्छा हो नहीं सकता, आपके लिए स्पेशली ये सीज़न बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक और चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस करोगे, वी हैव 7 ऑफ कप्स, जो हमें बताता है कि एक ऐसा फेज़ आएगा आपकी लव लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने वाले हो। मुझे ऐसा हिट कर रहा है कि एक ऐसा फेज़ आएगा, नो मैटर आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं या जो भी हैं, एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे एक रीअवेकनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ की। फॉर एग्जाम्पल कि इवन दो इफ़ यू आर समवन जो मैरिड है बट आपकी मैरिड लाइफ कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ बोरिंग चल रही है, या फिर इफ़ यू आर समवन जो काफ़ी टाइम से बॉयफ्रेंड जिसका है, गर्लफ्रेंड है, काफ़ी टाइम से है, बट सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, या फिर आप सिंगल हैं या फिर जो भी है, यहाँ पे आप एक ऐसी रीअवेकनिंग आपकी लव लाइफ में हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं, डे ड्रीमिंग करने वाले हैं, फैंटेसाइज करने वाले हैं अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा। और ये एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम है, एक हैप्पी फेज़ है जो आप एक्सपीरियंस करोगे। सब कुछ बहुत ही नया नया सा फील होगा, विच सेज़ कि आप में से कई सारे लोग नए कनेक्शन में आओगे फॉर श्योर। और 7 ऑफ कप्स कई लोगों के लिए ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इट्स लाइक कि आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, शायद आप डेट पे जा रहे हो, आप मल्टीपल लोगों से बात कर रहे हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। उस राइट पर्सन को मिलने के पहले बहुत सारी एनर्जीज़ को आप एक्सप्लोर कर रहे हो। तो ये भी एक बड़ी थीम है आप में से कई सारे लोगों के लिए। और यहाँ पे है
एट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, थोड़े एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा और बस मेरा जो सोलमेट है मुझे मेरे गेट पे नॉक करेगा और आई लव यू बोल देगा, इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो आप एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो, आप एक बहुत ज़्यादा टाइम अपनी लव लाइफ को देते हुए दिख रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, कुछ महीने ऐसे होंगे जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस आपकी लव लाइफ पे होगा। और मुझे वॉच में 12-12 दिख रहा है, विच इज़ सो अमेजिंग क्योंकि मेरे सामने डिजिटल वॉच रखी हुई है, आई कैन सी 12-12। तो यस, तो आप ऐसा एक फेज़ रहता है ना जहाँ पे हम अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। बट 2025 में एक बड़ा फेज़ आपका ऐसा आएगा लव लाइफ में जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने पर्सन पे होगा या अपनी लव लाइफ पे होगा। आप अपने कनेक्शन पे आई एम श्योर एफर्ट लगाएंगे। एट द सेम टाइम मेरा इंट्यूशन जो बता रहा है, आप में से बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग पे, जो पास्ट में हुआ है, अपनी हीलिंग वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो। तो आप अपने आप को रेडी कर रहे हो अपनी बेहतर लव लाइफ के लिए। तो ये बेसिकली आपकी थीम थी। हम और भी बहुत सारी प्रेडिक्शन करेंगे, बट ये जो 5 एनर्जीज़ हैं, ये 5 एनर्जी मेजर एनर्जीज़ हैं आपकी। और कुछ एनर्जीज़ देखते हैं, उसके बाद डिटेल में प्रेडिक्शन करेंगे। वी हैव सेपरेशन। आप में से कुछ लोग एक पीरियड है सेपरेशन का जहाँ से गुजरेंगे, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है। या तो आप ऑलरेडी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या तो ऑलरेडी आप ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप सिंगल हैं और एक लॉन्गिंगनेस है किसी पर्सन को लेके। बट यस, ये जो सारी चीज़ें पॉजिटिव आपके लिए हो रही हैं, उसमें कुछ टाइम सेपरेशन का भी है। सेपरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप और आपके पर्सन अलग हो गए। सेपरेशन का मतलब ये भी होता है कि आप अलग शहर में हैं, आपके पर्सन अलग शहर में, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉन्गिंग हो रही है और इसीलिए आप थोड़ा सा आइसोलेटेड और अकेला फील कर रहे हैं। आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू लव आए, फॉर श्योर ये साल आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है जो कि क्लियरली हमें बता रहा है कि 2025 आपके लिए आपके रियल सोलमेट से मिलने का साल है, न्यू लव से मिलने का साल है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आए, तो वो कार्ड्स में 100% है, हमें रिकन्फर्म हो गया है। रिलीज योर एक्स। आप में से काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, और मैं आपको बोल ही रही थी कि आप हीलिंग पे अपनी मेहनत करोगे। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लेसन या बहुत ही एक थोड़ी सी मुश्किल चीज़ हो सकती है जहाँ पे यूनिवर्स लिटरली आपसे डिमांड करें कि आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना है। तो जितने भी लोग एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं अपनी लाइफ में, आपको पता है कि आपके एक्स के साथ में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेट गो करने के लिए। अपने एक्स को पूरे तरीके से एनर्जेटिकली अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू रिमेंबर ग्रुप 2 के एनर्जेटिकली आपको रिलीज़ करना है अपने एक्स को। इट्स नॉट जस्ट कि आप उनसे बात करना छोड़ रहे हो, ये सब करना छोड़ रहे हो। इट्स मोर लाइक कि आपको एनर्जेटिकली रिलीज़ करना पड़ेगा। उस इंसान के बारे में सोचना, उसने क्या किया है उसके बारे में सोचना, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। तो ये थोड़ा सा शैडो वर्क है, थोड़ा सा इनर वर्क है जो आपको करना है, और ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल भी हमने देखा था। एक लास्ट कार्ड लेंगे, यू डिज़र्व लव। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे कि एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आपको आना पड़ेगा, और वो स्टेट ऑफ माइंड ये है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप लव डिज़र्व करते हैं। आपको थोड़ा सा खुद को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में भी लव आ सकता है, आपकी ज़िंदगी में भी प्यार आ सकता है। आप भी एक वर्दी पार्टनर डिज़र्व करते हैं, या फिर आप अगर किसी कमिटेड कनेक्शन में और वहाँ पे आपको लगता है कि पूरे टाइम आपके पर्सन आपको डोमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने पावर में आना पड़ेगा। तो यू डिज़र्व लव एक इम्पॉर्टेंट अफर्मेशन है आपके लिए कि आई डिज़र्व लव। खुद से बोलिए कि मैं लव डिज़र्व करती हूँ। तो यहाँ पे इनर वर्क करना, देखो यहाँ पे इन चारों कार्ड्स में सबसे पॉजिटिव एनर्जी न्यू लव की है, और
यू डिज़र्व लव की है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत आपको अपनी लव लाइफ पे करनी है। अगर आप हील्ड नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते, तो ये आपका जो अपने रियल सोलमेट के साथ में जो यूनियन है या फिर आपके कनेक्शन को बेहतर करने का जो चांस है वो बहुत लेट आपको मिलेगा। आपको अननेसेसरी सफ़र करना पड़ेगा। ये साइड नोट है उन लोगों के लिए जिन्हें पता है कि उन्हें हील करना है, ये उन लोगों के लिए है सिर्फ जिन्हें पता है कि उन्हें अपने एक्स को रिलीज़ करना है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर न्यू लव, तो थोड़ी मेहनत, इनर वर्क करना, खुद को डिज़र्विंग समझना और ये सारी चीज़ें करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब खुद को कैसे वर्दी समझे, अपने एक्स को कैसे रिलीज़ करे, कैसे हील करे, अब वो पॉइंट आ गया इस चैनल पे जब मैं उसके बारे में वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो यस, हम इसे डिटेल में समझेंगे कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, कैसे खुद को वर्दी समझना है, कि आप खुद को कैसे यकीन दिलाएं कि मेरे साथ भी अच्छा कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ मेडिटेशन कैन हेल्प यू, अफर्मेशंस कैन हेल्प यू, समनल्स कैन हेल्प यू। अभी हम जाएंगे और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आर्कटाइप्स क्या दिख रहा है, किस टाइप के पर्सन दिख रहे हैं और किस टाइप के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। अब हम थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि हमारे प्रेशियस ग्रुप 2 कि लव लाइफ में छोटी छोटी क्या चीज़ें दिख रही हैं और कौन लोग दिख रहे हैं। सबसे पहले कौन लोग दिख रहे हैं मन में, किंग ऑफ वांड्स आया है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में हैं 2025 में, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड है, हेल्दी कनेक्शन में है, तो ये कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपके पर्सन किस तरीके से शो अप करेंगे आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वांड्स सबसे पहले तो एरीज, लियो या सैजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि। अब मैंने यूनिवर्स को इंटेंशन रखा है कि आपके पर्सन के बारे में हमें बताएं। अगर आपकी भी एरीज, लियो या सैजिटेरियस स्टार साइन है तो ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस आए, और इस पर्सन का साइन एरीज, लियो या सैजिटेरियस होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये जो पर्सन है वो एरीज, लियो या सैजिटेरियस की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं। जो ये पर्सन है, एक तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरर होता है और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है। अगर आप अपने पार्टनर को रिकग्नाइज़ करना चाहते हो और अभी तक जानते नहीं हो, तो ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जो मल्टीपल टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेता है। इसके इंटरेस्ट मल्टीपल टॉपिक्स में है बिकॉज ये एक एक्सप्लोरर है। तो अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा नॉलेज जैसे पॉलिटिक्स का भी होगा, थोड़ा नॉलेज शेयर मार्केट का होगा, थोड़ा नॉलेज इन्वायरमेंट का होगा, या फिर कोई भी 3-4 टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें पर्सन इंटरेस्ट ले। ये पर्सन एक ट्रैवलर भी हो सकता है जिसको ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं तो उस पर्सन की एनर्जी को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरर की एनर्जी में रहेंगे। आप ये देखोगे कि आपके पर्सन अलग अलग जॉब्स ट्राई कर रहे हैं या फील्ड ट्राई कर रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, अचानक से कुछ भी प्लान बना लेना, कहीं भी घूमने की प्लानिंग कर लेना, या फिर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होना अपने काम को लेकर, ट्रैवल करने की इच्छा रखना, बाहर पढ़ने जाने की इच्छा रखना। इस तरीके से आपके पर्सन का माइंडसेट दिख रहा है। अब ऐसे लोग जब रिलेशनशिप्स में रहते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और स्पॉन्टेनियस और ह्यूमरस होते हैं, जो आप जो बहुत ज़्यादा जो नेचुरली ह्यूमरस होते हैं, तो आपके पर्सन बहुत ही फ़नी हो सकते हैं, बहुत ही फ़नी हो सकते हैं। और एट द सेम टाइम ऐसे लोग जब लव लाइफ में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं। तो पैशन, एक केमिस्ट्री, जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और ये पर्सन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फायरी होते हैं तो आप इनका अटेंशन बहुत ही ज़्यादा टाइम तक ग्रैब करके नहीं रख सकते, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, क्योंकि इसको लाइफ में मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो दिस पर्सन इज समवन जिसे आप कंट्रोल करके नहीं रख सकते, और ऐसी एनर्जी कंट्रोल होती भी नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेरी केयर करता है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए पैशनेट है, ऐसा है वैसा है, बट एट द सेम टाइम कभी कभी आप नोटिस करोगे कि इस पर्सन का दूसरी चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान है, जैसे अपने करियर पे या फिर अपनी हॉबीज़ पे, कि ये आपको कम अटेंशन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपके पर्सन में हो सकती है। बट अगर आप सिंगल हैं और देखना चाहते हैं कि पर्सन कैसा दिखता है, तो दिस पर्सन इज समवन जो कि बहुत सारे लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। ये टॉक ऑफ द टाउन काइंड है। अगर ये कोई ग्रुप में है तो ग्रुप में सबसे फेमस इंसान है। तो इस टाइप की इस पर्सन की एनर्जी दिख रही है जिसके भी साथ हैं आप।
उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ कप्स एक एनर्जी है जो आप एक्सपीरियंस करोगे 2025 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी होती है, बट न्यू बिगनिंग्स के अलावा एस ऑफ कप्स एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग एनर्जी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिफ्रेश हो रहा है, रिकेंडल हो रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, बहुत ही ज़्यादा न्यू है आपकी लव लाइफ में। आप लिटरली आपके पैर ज़मीन पे नहीं रहने वाले हैं, नो मैटर न्यू लव है, नो मैटर आप इस पर्सन के साथ में सालों से हैं। यहाँ पे एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अगेन न्यू है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ही ज़्यादा आप लव्ड फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा आपके पैर ज़मीन पे नहीं टिक रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन शायद आपकी केयर कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है और आपके वो सारे रोमांटिक ड्रीम्स को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपको और आपका कप लिटरली ओवरफ्लो हो रहा है और यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, और ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशनल करेगा। लिटरली जो खुशी के आंसू होते हैं ना, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करोगे यहाँ पे ग्रुप 2। तो अगेन बहुत ही प्यारी एनर्जी। ओ माय गॉड, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। तो लेट मी टेल यू, जितने भी लोग यहाँ पे मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते हैं, देयर इज़ हाई चांस कि आप प्रेग्नेंट होंगे 2025 में। और वाओ, आई लव दिस। और बाकी लोगों के लिए एम्प्रेस साइन बताता है अबंडेंस का। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी भी हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है कि खुद आपके 2025 में एक मेजर चांसेस है कि आपके पार्ट आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग। 2025 में बहुत ही एक हाई चांस, मेजर चांस है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, बहुत ही हाई चांसेस है। तो नो मैटर अगेन आप बहुत ही पुराने कनेक्शन में हो, नए कनेक्शन में हो, यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रहा है। और द एम्प्रेस अगेन एक बहुत ही सक्सेसफुल कनेक्शन का साइन है जो विथ टाइम ग्रो करेगा, विथ टाइम ग्रो करेगा। ऐसा भी कनेक्शन दिख रहा है जो बहुत ही कैजुअली स्टार्ट होगा, बहुत ही नॉर्मली स्टार्ट होगा, बट जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे वैसे वैसे ये कनेक्शन ग्रो होता जाएगा। और उसके बाद में 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। ओके यूनिवर्स, क्या हम 3 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं प्लीज़? ओके यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी और 3 ऑफ सॉर्ट्स को मैंने क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वांड्स से। आपके और आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा है, 3 ऑफ सॉर्ट्स यस कुछ स्ट्रगल्स बताता है या थोड़ा सा पेन बताता है। और यहाँ पे पेन और स्ट्रगल्स क्यों आ रहा है? लोगों की वजह से आ रहा है, आपके पर्सन की वजह से, आपकी वजह से नहीं आ रहा है। तो देयर इज़ अ चांस कि आप दोनों के कनेक्शन के अगेंस्ट कुछ लोग हों, या फिर आप दोनों को अपने कनेक्शन के लिए लड़ना पड़े, या फिर इट्स जस्ट दैट कि आप मैरिड हो और आपके इन लॉज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट फॉर श्योर आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पे होगा। और इस स्ट्रगल के बारे में बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट कि आपकी 80% आपके कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और नो मैटर आपका कनेक्शन कितना भी परफेक्ट हो, इश्यूज़ आते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं बिकॉज हम ह्यूमन हैं और हम ड्युअलिटी के प्लैनेट पे रहते हैं। तो आई डोंट वांट टू मेक अ बिग डील अबाउट इट, बट येस आप थोड़ा सा साइड लाइन भी फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ में हो, बट देन आपको थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो सकता है। जैसे आप आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में हो या फिर उनकी फैमिली में हो, तो आपको थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो सकता है कि मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हूँ या अलग हूँ मतलब कि यस मैं अलग हूँ थोड़ी सी, या फिर मैं रिलेट नहीं कर पा रही। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में इस कनेक्शन में टाइम लग रहा है और ये एक चीज़ होगी जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी। एक और प्रॉब्लम जो आ सकती है, हो सकता है कि आपको अपनी लॉयल्टी अपने पर्सन के सामने प्रूव करनी पड़े। आई नो दिस डजंट फील राइट, बट देन अगेन आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हो और जो आपको किसी चीज़ के लिए हो सकता है ब्लेम करे, वहाँ पे आपको आपकी लॉयल्टी शो करनी पड़े बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो। एक पॉइंट पे आके आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे लड़ रहे हैं, लोग आपसे लड़ रहे हैं, यू डोंट वांट इट। तो एक ये भी चीज़ हो सकती है। मूविंग ऑन, वी हैव 10 ऑफ कप्स। आई लव दिस।
नो मैटर वॉट आप एक बहुत ही शानदार सा कनेक्शन एक्सपीरियंस करने वाले हो। 10 ऑफ कप्स है, हैप्पी फैमिली है, और यहाँ ये लिटरली फैमिली का कार्ड है। तो इट डिपेंड्स कि आप लाइफ के कौन से फेज में स्टैंड कर रहे हो। अगर आप मैरिड हो तो फॉर श्योर यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं, पेरेंट्स दिख रहे हैं, और हैप्पी फैमिली दिख रही है। अगर आप अभी आपका कोई मैरिज का कुछ वो नहीं है तो ये एक हैप्पी रिलेशनशिप हो सकता है। बट 10 ऑफ कप्स इज़ द अल्टीमेट गोल कि आप लाइफ में एक बहुत ही हेल्दी कनेक्शन में हो। ओके, बहुत ही हेल्दी कनेक्शन में हो, बहुत ही ज़्यादा अगेन आप लव्ड फील कर रहे हो। तो ये जितने भी कार्ड मुझे दिख रहे हैं मुझे बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक अच्छा साल है आपके लिए। उसके बाद में हायरोफेंट है, अगेन मैरिज इज़ इन कार्ड्स फॉर यू। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैरिड लाइफ का कार्ड है हायरोफेंट का। तो यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। अगर आप चाहते हो शादी करना तो ये साल होगा जब आप शादी करेंगे। अब जितने भी लोग नहीं जाते हैं या फिर उस एज में नहीं है या फिर जो भी रीज़न है, यहाँ पे हायरोफेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बता सकते हैं कि दोनों इतना ज़्यादा साथ में हैं कि लोगों को वैसे ही फील होता है कि एक मैरिड कपल है। हायरोफेंट सोसाइटी के सामने आपको रिलेशनशिप आना भी बताते हैं कि लोगों को पता है कि आप कनेक्शन में हैं। तो अगर ये मैरिज नहीं है तो ये वो हो सकता है कि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये दोनों कनेक्शन में है या फिर ये दोनों कपल है। अगेन बहुत ही अच्छी एनर्जी। 5 ऑफ वांस कॉन्फ्लिक्ट बताता है और 5 ऑफ वांस हायरोफेंट के साथ में आया है। देयर इज अ चांस कि वही अगेन बात वहीं पे आ जाती है। जैसे हमने 3 ऑफ सॉर्ड्स देखा था, 7 ऑफ वांस देखा था, यहाँ पे हमने हायरोफेंट देखा है, 5 ऑफ वांस देखा है। तो एक मेजर चैलेंज जो 2025 में आप अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो वो अगेन पेरेंट्स का है, सोसाइटी का है, इन लॉज का है। तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्फ्लिक्ट फॉर श्योर एक्सपीरियंस करोगे कि आप दोनों बहुत ही लविंग कनेक्शन में हो, बट आपके आसपास के लोगों के रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा अलग अलग हैं आपकी लव लाइफ को लेके। बिकॉज यहाँ पे मुझे आप दोनों में एज सच इश्यूज़ आते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट इश्यूज़ आर यहाँ पे इश्यूज़ लोगों की वजह से आ रहे हैं। 2025 में आपको एक और पॉइंट है जो कहीं पे लिख के रख लीजिए, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। देयर इज़ हाई चांस कि लोग आपके कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करें। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि लोगों की बातों में नहीं आना है। कोई थर्ड पर्सन आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको लव लाइफ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इट्स एक्चुअली अबाउट यू एंड योर पर्सन। ओके, उसके बाद में पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आने से पहले एक बहुत ही लंबा फेज़ ऐसा होगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अगेन न्यू एनर्जीज़ हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो या दूसरे लोगों से डिस्कस कर रहे हो। तो ये सब कुछ होने से पहले एक फेज़ है जहाँ पे मुझे 2 चाइल्ड लाइक लोग दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ में। आई वोंट बी सरप्राइज कि आप दोनों ऐसे हो जो बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड लाइक हैं, जिन्हें ना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज पसंद है, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं। बहुत ही चाइल्ड लाइक 2 लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम आप कुछ लोगों के लिए ये लिटरली आपके बच्चे हो सकते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बट आपकी लव लाइफ अच्छी दिख रही है। मैं आपको टी देने वाली थी आपकी लव लाइफ के लिए, मैंने सोचा था हम गॉसिप करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, बट मुझे कुछ भी ऐसा टी जैसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। मुझे चीज़ें रैदर अच्छी दिख रही हैं। बट 2025 में आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है, जो स्टार्टिंग के 5 कार्ड्स हमने डिस्कस किए थे, जो गाइडेंस थी उससे नेविगेट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले कि ये सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हों। अभी हम देखते हैं कि क्या चैलेंज है जो आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी लव लाइफ में और क्या ब्लेसिंग्स हैं, दोनों चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चैलेंज देखते हैं, कौन से आपके पर्सन का चैलेंजिंग बिहेवियर हो सकता है। मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ पिक अ कार्ड सिंगल्स के लिए, जहाँ पे अगर आप सिंगल हो तो हमें पता चले कि कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। गर्ल फाइट, सबसे पहला कार्ड गर्ल फाइट दिख रहा है यहाँ पे। गर्ल फाइट ये बता रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, तो आपकी लव लाइफ में कोई दूसरी लेडीज़ हो सकती है, कोई दूसरी वुमन हो सकती है, कोई दूसरी गर्ल हो सकती है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ये आपके पर्सन की बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, ये आपके पर्सन की
सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, बट ये पर्सन थोड़ा सा चैलेंज आपकी लाइफ में लेके आएगा, आपकी लव लाइफ में ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। और यही सेम चीज़ है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एक मैन हैं तो आपकी बंदी में और आपकी मदर में, सिस्टर में या किसी फ्रेंड में ये चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा। इग्नोरिंग एक मेन जो इश्यू है आप अपनी लव लाइफ में फेस करेंगे, वो आप दोनों के ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। और यहाँ पे कौन सॉरी बोलेगा, कौन पहले आगे रह के सॉरी बोलेगा, कौन किसको मनाएगा, वो एक इशू आप दोनों के बीच में रहेगा। बिकॉज आप दोनों में थोड़ा सा ईगो दिख रहा है, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और स्पेशली अगर और ये कुछ मेजर नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है, बट हाँ ये एक इशू है कि ईगो क्लैशेस आप दोनों में हो सकते हैं। और यहाँ पे किसी को किसी के बारे में कुछ ऐसा पता चल सकता है कि उसे वो शॉकिंग लगे। तो हो सकता है आपके जो आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में आपको कुछ ऐसा पता चले जो आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगे। और ये कुछ नेगेटिव हो, ज़रूरी नहीं है, बट ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। और उसके बाद काफ़ी डिस्कशंस ऐसे होने वाले हैं कि तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, उसके बारे में नहीं बताया। लव ऑन द ब्रेन, सो लव ऑन द ब्रेन ये नेगेटिव, ये चैलेंज नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मैंने आपको 7 ऑफ कप्स से बताया था कि आप अपनी लव लाइफ के कैसे फेज़ में रहने वाले हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करने वाले हो आप, डे ड्रीमिंग होने वाली है। तो ये काफ़ी होते हुए दिख रहा है मुझे, बहुत ही हाई चांसेस दिख रहे हैं कि आप और आपके पर्सन थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में रहने वाले हैं। क्योंकि जिस टाइप का इमेजिनेशन आपकी लव लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को इमेजिन कर रहे हो, अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन शायद तभी होता है जब हम ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं। सो उसके बाद है यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट सम हाउ रहेगा आपकी लव लाइफ में। आई डोंट नो ये कैसे होगा, बट मनी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। हो सकता है आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे गिविंग मनी लिखा है, ये भी कोई चैलेंज नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग कि आपके पर्सन आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। यहाँ पे प्लेड आउट दिख रहा है। प्लेड आउट ये बता रहे हैं कि आप दोनों, ये दो लोग ऐसे हैं जो कनेक्शन में हैं, अगेन न्यू लव हो या फिर आपका कंटिन्यूसली कनेक्शन चल रहा हो, आप दोनों ना थोड़े से टायर्ड लग रहे हैं फन एंड गेम्स से। तो आप दोनों डिसाइड करेंगे कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे रहना है जैसे एक दूसरे के लिए रियल रहना है या ऑनेस्ट रहना है। बिकॉज ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में दोनों बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ख़राब कर चुके हो अपनी लव लाइफ में। तो अभी ये साल होगा जब आप और आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे कि हमें अच्छे से रहना है, हमें पूरे कॉस्ट पे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करना है, हम मैच्योरिटी से कम्युनिकेट करेंगे। और ये सारी तो दो एक्सपीरियंस लोग हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच की जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रही है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री है आप दोनों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कि मेजर फीलिंग्स क्या रहने वाली है थ्रू आउट द ईयर, डोमिनेंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए क्या रहने वाली है। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि ग्रुप 2 के जो पर्सन हैं वो ग्रुप 2 के लिए थ्रू आउट द ईयर सबसे डोमिनेंट फीलिंग्स क्या रखने वाले हैं। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस डैमेज। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले हो, टू बी ऑनेस्ट। अब आप एक दूसरे को हर्ट क्यों कर रहे हो वो मुझे नहीं पता है, बट आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन हो रहा है, आपके पर्सन के दिमाग में एक फीलिंग आ रही है। और वो फीलिंग ये है कि आपके पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट है हमारे कनेक्शन में, अननेसेसरी झगड़ा बहुत है। मतलब आपके पर्सन लिटरली ये सोच सकते हैं कि यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करता है, अननेसेसरी छोटी बातों का पतंगड़ बनाता है, अननेसेसरी। और ये इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। तो आई थिंक ये जो डोमिनेंट फीलिंग एक आपकी पर्सन की हो सकती है इस साल, वो ये हो सकती है कि आप कई बार बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी झगड़े करते हो जिसको अवॉइड किया जा सकता है। वो झगड़े जो हम दोनों को हर्ट करते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि आप वो झगड़ा करके सिर्फ अपने पर्सन को हर्ट कर रहे हो, आप खुद को भी हर्ट करते हो उस तरीके से सोच के। जैसे पॉजिटिवनेस हो सकती है, जेलसी हो सकती है। तो आपके पर्सन को मोस्टली ऐसा लगेगा कि ये झगड़ा हम अवॉइड कर सकते थे। ये हरकत करके आप दोनों को हर्ट कर रहे हो, नॉट जस्ट देम। और उसके बाद में है
आई फील लाइक यू डोंट केयर। मैं अच्छी फीलिंग्स देख रही थी, बट यहाँ पे कुछ मुझे कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, और ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जिन पे आपको काम करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, बट आपको स्टिल वो इनफ नहीं लग रहा है। इन्होंने आपको अप्रोच किया, इन्होंने आपको कुछ दिया, गिफ्ट दिया, बट आपका बहुत ज़्यादा फोकस नेगेटिविटी पे है। अब देखिए, ये दोनों कार्ड देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको खुद के पैटर्न्स पे काम करना पड़ेगा। खुद अगर आप थोड़ा सा, इफ़ यू आर समवन जो चाइल्डहुड की वजह से या फिर पास्ट कनेक्शन की वजह से थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हो, तो आपको अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका एग्जाम्पल, ये कैसे चीज़ें आपके, ये सारी चीज़ें जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है टू बी ऑनेस्ट ग्रुप 2। बाकी सब प्रिडिक्शन तो ठीक है, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर से कि आप बचपन से आपको किसी ने बुली किया या फिर यू यूज टू लुक अ सर्टन वे, उसके कारण आपको आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ और सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आ गए। अब क्या होता है, कई बार हम हेल्दी रिलेशनशिप्स में भी जाते हैं तो भी प्रॉब्लम ये आती है कि हम खुद अपने आप को, क्योंकि थोड़ा कम समझते हैं लोगों से, हम खुद अपने आप में इतने ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं कि वो हम अपने पार्टनर पे प्रोजेक्ट करने लगते हैं, बिकॉज हमें डर लगता है कि वी आर नॉट इनफ, शायद मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ। तो हम खुद ओवर थिंकिंग भी करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन मुझे पसंद नहीं करता, ये किसी और को पसंद कर रहा है, अब ये किसी और को डेट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे छोड़ देगा। इन सारी इनसिक्योरिटीज़ के कारण सबकॉन्शियसली कई बार हम झगड़े करते हैं, कई बार हम अपने पर्सन को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैटर्न है जो आप अपनी खुद की लाइफ में या पास्ट रिलेशनशिप्स में देख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में, मैं बहुत ही जनरल बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पास्ट में कौन सही था कौन गलत था, बट कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं या टॉक्सिसिटी लाने लगते हैं कनेक्शन में तो अपने एक हेल्दी कनेक्शन के लिए अपने आप को रेडी करना पहले रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो, आप सिक्योर हो, आपको आपकी वर्थ पता है, आप किसी को खुद से ज़्यादा नहीं समझते तो ये सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज़ के कारण यहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि आप झगड़ते भी हो और आप अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हो। मतलब आपको प्लीज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आपको खुश रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद है ओके, यहाँ पे आपके आसपास के लोग अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट आसपास के लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप कम से कम मत करिएगा। आप दोनों को एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे कार्ड है, आई मेस अप गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। कभी कभी मैं जानबूझ के अच्छी चीज़ों को भी ख़राब कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो यहाँ पे फॉर श्योर सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। सी यू आर गोइंग इनटू अ वेरी गुड रिलेशनशिप, उसको आपको पूरे हेल्दी वे में आपको उससे डील करना पड़ेगा, पूरी मेच्योरिटी के साथ में डील करना पड़ेगा। थैंक गॉड फीलिंग्स का कोई कार्ड आया। ओके, यहाँ पे है आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। ये ऐसा अट्रैक्शन आप इस पर्सन के साथ फील करोगे जैसा शायद आपको लाइफ में आपने कभी किसी के लिए नहीं किया। इवन तो हो सकता है आप ऐसा बोलो कि नहीं मेरा पहला प्यार था, मैंने सबसे ज़्यादा उस इंसान को प्यार किया। हो सकता है ये दूसरा प्यार हो आपका या तीसरा हो, बट ये केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है कि आप सारे रिलेशनशिप्स भूल जाएंगे। और अगर आप सेम पर्सन के साथ रह रहे हैं तो अगर सेम पर्सन के साथ आप 2025 में हैं तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए चेजर का कार्ड है और यहाँ पे लिखा है आई डोंट वांट टू चेज एनीमोर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेस करेंगे, स्टार्टिंग में पर्सन बहुत ज़्यादा आपके पीछे भागेगा, बट अगर आपने इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया तो ये आपको चेस करना छोड़ देंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहिए। मतलब आपको इनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ओके ग्रुप 2, अब यहाँ पे हमारे पास में ओरेकल आया था और ये ओरेकल हमें ये बताता है कि
अपने मन से कहानियाँ मत बनाइए और जो सच सामने दिख रहा है उस पे यकीन करिए। तो अगर अगेन ये कार्ड ये बताता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं पड़ना है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही देखना है, अपने मन से कहानियाँ नहीं बनानी है। जो चीज़ें आपको आपके सामने आपकी लव लाइफ में दिखेंगी वही सच होगा। तो मन से नेगेटिव स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरीज, ये सब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। डू रिमेंबर गाइडेंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यूनिवर्स की साइड से हमें कोई न्यूज़ भी मिल सकती है आपकी लव लाइफ के लिए, या फिर हमें गाइडेंस भी मिल सकती है। लेट्स सी कि यूनिवर्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं। Okay. ईगल, यू विल सॉर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। ये कार्ड ये बता रहे, यूनिवर्स आपको ये बता रही है, ये न्यूज़ की तरह है कि आप बहुत ही करीब हो अपनी डेस्टिनी के। आप अपनी डेस्टिनी के टूवर्ड्स जा रहे हो, आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो। परफेक्ट रिलेशनशिप की तरफ वो लोग फॉर श्योर जा रहे हैं जिन लोगों को रिलेशनशिप, जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर जो लोग कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं। तो आपकी लाइफ में लिटरली आप ऐसे, आप अपनी डेस्टिनी की टूवर्ड्स जा रहे हो। इसे कोई अब रोक नहीं सकता है कि यू आर गोइंग टू गेट इनटू यू आर फाइनली गोइंग टू बी विथ योर सोलमेट। मैं आगे पीछे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप फाइनली अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, बस इतना और कुछ नहीं। फिनिक्स, बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर अ पीरियड ऑफ क्राइसिस। फिनिक्स अगेन ये बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देखा है, बट आपकी लव लाइफ अब रिन्यू हो रही है, जो कि हमने जजमेंट से भी देखा था। ओके, बट एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि रिन्यू लव लाइफ, आपकी डेस्टिनी या यूनिवर्स आपकी इस विश को पूरा कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ रिन्यू हो रही है, बट देन आपको अपने बिहेवियर को भी रिन्यू करना पड़ेगा, आपको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। तो एक रिन्यूड एटीट्यूड भी होना चाहिए, अपने अंदर सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और एक वर्दीनेस भी होना चाहिए। अगर आपको लाइफ इतना बड़ा चांस दे रही है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे कनेक्शन में जाने के लिए, तो अपना इनर वर्क करके उस रिलेशनशिप में जाइएगा प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स हमें क्या बता रहे हैं कि प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। आप एक रिन्यूड पीरियड में जा रहे हो अपनी लव लाइफ में। गोल्स, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। तो अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो गोल्स हैं अपनी लव लाइफ को लेके, मुझे काश मेरे पास कोई पार्टनर होता तो मैं ऐसा करती वैसा करती, या फिर काश मैं अपने पार्टनर के साथ में ऐसा कर पाऊँ वैसा कर पाऊँ, तो वो सारे गोल्स आपके जो भी लव लाइफ को लेके गोल्स हैं वो फॉर श्योर पूरे हो रहे हैं 2025 में। ओ, लव रीडिंग में द लवर्स आए। ट्रस्ट मी, दिस कार्ड इज़ नॉट अबाउट लव लाइफ, बट यूनिवर्स ने बोला इस डेक को यूज़ करना है। तो यहाँ पे लवर्स आया, तो अगेन बहुत ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री दिख रही है। ऑल्सो बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप से सच बोले, अपने आप को सच बताएं कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन गलत है, क्या सच है क्या गलत है। अगेन यहाँ पे ट्रूथ वर्ड पे बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है, जो आपके मेन और रैकल से भी आया था। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस थ्रू आउट योर ईयर, कि सच को सच की तरह देखें, झूठ को झूठ की तरह देखें। चैरियट, चार्ज अहेड विद कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रांग एंड फोकस्ड। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए अपनी लव लाइफ में, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, वो नंबर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नंबर 18 है, यहाँ पे नंबर 6 है, यहाँ पे नंबर 25 है, यहाँ पे नंबर 9 है, और यहाँ पे नंबर 13 है। इफ़ दिस मेक्स एनी सेंस टू यू, अब हम ये देखेंगे कि किन चीज़ों को आपको क्लियरली छोड़ना है अपनी सक्सेसफुल लव लाइफ के लिए। और वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किन चीज़ों को आपको छोड़ना है, बट स्टिल लेट्स सी। We have surrender to inner peace, cultivate inner peace on daily basis। इनर पीस यहाँ पे आई थिंक ये कार्ड ये बता रहे कि एक पीस, एक
शांति, एक पीस, एक कामनेस आपको अपने अंदर लानी है सबसे पहले तो। और कामनेस लाना है मतलब दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एक तो इफ़ यू हैव बिन थ्रू अ बैड फेज इन योर लाइफ, जहाँ पे आपकी लव लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आए हैं और प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उन चीज़ों से आप हील करें और आप लाइफ में थोड़ा पीसफुल हो जाएं, जहाँ पे आप किसी पे ग्रज नहीं रख रहे, किसी पे कुड़ नहीं हो रहे हो कि इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, इस एनर्जी से आप बाहर हो। एट द सेम टाइम पेशेंस भी रखें। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको इनफ साइंस दे दिए हैं ये बताने के लिए कि चीज़ें बेटर होंगी, आप अपने सोलमेट के साथ में रहोगे। बट यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है 2025 में, बिकॉज हमने एक पीरियड ऑफ लॉन्गिंगनेस देखा है, हमने एक पीरियड ऑफ आइसोलेशन देखा है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कनेक्शन सबसे बेस्ट टाइम उस टाइम पे होगा जब आप यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आप ग्रजेस होल्ड नहीं कर रहे हो, यू नो। तो थोड़ा सा इनर पीस आपको बना के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अपने रिलेशनशिप में भी पीस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन दिस एक्सप्लेन्स के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस मत करिएगा, झगड़े मत करिएगा, ओके। सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। यहाँ पे मैंने देखा था कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ईगो क्लैशेस फॉर श्योर हो सकते हैं। तो यहाँ पे सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। हमेशा अपने पार्टनर के सामने अपने आप को सही प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है। हमेशा झगड़ा, नहीं मैंने ही सच बोला था, तुमने ही गलत बोला था, यू नो, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करिएगा। हर टाइम पे क्लैशेस करना और ये सब नहीं करना है, ओके। उसके बाद थर्ड करिए सरेंडर कंपैरिजंस विथ अदर पीपल। लोगों से अपनी लाइफ को कंपेयर करना छोड़ दो। अपने पार्टनर को भी लोगों के पार्टनर से कंपेयर करना आपको छोड़ना होगा। आपके पर्सन अपने आप में एक ब्यूटीफुल इंसान होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें अपने एक्स से कंपेयर करें, अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से कंपेयर करें, अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से कंपेयर करें। तो अपने कनेक्शन को प्लीज़ दूसरों से कंपेयर मत करिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी लाइफ में अगर कोई पर्सन आता है, उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, उनकी केयर कर रहा है, बट उसकी वैल्यू को कई बार लोग कम कर देते हैं, क्योंकि अपने पर्सन को दूसरों के पर्सन से कंपेयर करना या फिर अपने एक्स से कंपेयर करना, ये बहुत ही एक चीप हरकत है जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपके पर्सन अपने आप में एक ब्यूटीफुल इंसान होंगे जो ग्रेजुअली आपको पता चलेगा कि वो अपने ही वे में कितना ज़्यादा बेहतर है वो इंसान, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। और अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस ग्रुप 3। कैसे हैं आप सब? टोटली फील्स लाइक अ ब्लेसिंग आप लोगों के लिए रीडिंग करना। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आपने मुझे एज ए रीडर चूज़ किया है। और ये ग्रुप 3 उन लोगों का ग्रुप है जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3rd है या 6th है या 9th है, 12th है, 15th है, 18th है, 21st है, 24th है, 27th है और 30th है, ओके। और इस रीडिंग में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम थीम देखेंगे, फिर कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके पर्सन के बिहेवियर क्या है आपकी तरफ, आप कैसा फील कर रहे हो। और मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ओके। क्या ब्लॉकेजेस हैं लव लाइफ में, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। सो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। एंड डू रिमेंबर कि रीडिंग को थोड़ा सा फ्लो में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि रीडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। सो हैव सम पेशेंस। बट जब मैं आप लोग के ग्रुप्स को डिवाइड कर रही थी तब मैंने एक ओरेकल कार्ड लिया था और हर एक ग्रुप के लिए एक ओरेकल कार्ड निकाला था। और आपके लिए ये वाला कार्ड आया था जिससे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, बट ये कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है। और ये प्यारा इसीलिए है बिकॉज़ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि एक ऐसा साल रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ लव, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ केयर और लव एक्सपीरियंस करेंगे। बिकॉज़ ये कार्ड बताता है कि ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही ज़्यादा रियल है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है। तो आप ये प्योर लव फॉर श्योर एक्सपीरियंस करने वाले हैं 2025 में। और मुझे लग रहा है इस कार्ड को देख के कि आपकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आने वाली है और भी चीज़ें होंगी इसके अलावा जो कि इम्पॉर्टेंट होंगी।
और मैंने इस रीडिंग में लाइट को बहुत ही ज़्यादा कम रखा हुआ है, बिकॉज़ जब भी मैं डिम लाइट में आप लोगों की रीडिंग करती हूँ तो मुझे हेल्प मिलती है और ज़्यादा बेटर कनेक्शन बनाने में यूनिवर्स के साथ। मेरा इंट्यूशन ज़्यादा बेटर काम करता है और मैं बस वो फ्लो स्टेट में रहती हूँ। तो अगर आपको लाइट बहुत ही ज़्यादा कम लग रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, जिससे कि मुझे आगे के वीडियोस के लिए हेल्प मिल सके कि इतनी डिम लाइट चलेगी या फिर बिल्कुल नहीं चलेगी। ओके सो यस, तो कहाँ से हम शुरू करें? सबसे पहले आपकी 2025 की लव लाइफ की थीम से शुरू कर रहे हैं। एंड डू रिमेंबर, नो मैटर आप अपनी लव लाइफ में कहाँ पे स्टैंड करो, मे बी आप सिंगल हो, मे बी आप कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हो, मे बी आप एक स्टेबल कनेक्शन में हो, मैरिड हो, यू नो जो भी है, आपके लिए ये रीडिंग 100% हो सकती है। ओके, बट येस, थोड़े टाइम बाद मैं जितने भी लोग सिंगल हैं उनके लिए अलग से भी रीडिंग लेके आऊँगी। ओके, तो सबसे पहले हम थीम देख रहे हैं। थीम है 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपकी स्टोरी मुझे अभी से दिखने लग गई है, द स्टार। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, बिकॉज़ आपकी लव लाइफ की थीम में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ की जो बहुत ही मेजर एनर्जी है उसमें 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ग्रुप 3। और 4 ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बताता है कि बहुत ज़्यादा समय 2025 का आप ना आप अपनी लव लाइफ को लेके ना बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड है आपका 2025 में। मतलब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, आप रिलैक्स्ड हो। अब 4 ऑफ सॉर्ड्स 2 चीज़ें बताता है। एक जो चीज़ बताता है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, यू नो, बिकॉज 4 ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ कार्ड जो 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है कि पास्ट में कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं, उनसे आप अपनी लव लाइफ में हील कर रहे हो। और एट द सेम टाइम 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहोगे अपनी लव लाइफ में कुछ टाइम के लिए 2025 में। इनएक्टिव रहना मतलब कि शायद आप एक्टिवली यू आर नॉट लुकिंग फॉर लव, या फिर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशन में हो तो आप बहुत ज़्यादा लव लाइफ नहीं कर रहे हो, यू नो। एक सेंस ऑफ काम है यहाँ पे, यू नो, आप रिलैक्स हो, आपका फोकस यहाँ पे 100% लव लाइफ पे नहीं है और आप हीलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर यू आर जस्ट, यू नो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो। या तो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड ये भी हो सकता है अपनी लव लाइफ में कि ओके, जब जो होना होगा हो जाएगा, मैंने यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे। गेटिंग मी? ये एक आपका मेन थीम दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, यू आर जस्ट इन द फ्लो। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बिकॉज हम जब बहुत ज़्यादा ट्राई करना छोड़ देते हैं, जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, जब हमारे अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, तो चीज़ें अपने आप लाइफ में फ़्लो होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हीलिंग एनर्जी है, यहाँ पे हमारे पास रिलैक्सेशन की एनर्जी है लव लाइफ में, कि कोई ऐसे कुछ यू नो स्ट्रगल नहीं है। और ये जो मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रगल नहीं है लव लाइफ में 2025 में, वो चीज़ हो सकता है कि आपने 24 में स्ट्रगल्स किए हों, 23 में स्ट्रगल्स किए हों, इसीलिए यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं दिख रहा है 25 में। उसके बाद एक 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थीम दिख रही है आपकी लव लाइफ की। 4 ऑफ पेंटिकल बहुत ही पॉजिटिव कार्ड भी हो सकता है, बट देन थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। इन व्हाट सेंस? आपकी थीम में ये भी दिख रहा है कि आप 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। अब इन अ वे आप में से कुछ लोग के लिए, क्योंकि हमने 4 ऑफ सॉर्ड्स देखा था, फिर हम 4 ऑफ पेंटिकल देख रहे हैं, तो एक ये चीज़ हो सकती है कि आप यू नो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप रिलैक्स्ड हो, ठीक है, आपने सरेंडर किया हुआ है, ठीक है, आप फ्लो में हो, यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा है। बट देन 4 ऑफ पेंटिकल कई बार ये बताने लगता है कि आप ना ओपन नहीं हो रहे हो नई चीज़ों के लिए, नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, या फिर आप ओपनली लोगों से मिल नहीं रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो। ये एक प्रॉब्लम उन लोगों के लिए हो सकती है जो लोग मोस्टली सिंगल हैं, या फिर जिन लोगों को न्यू लव सीख करना चाहिए। तो अपने आप को एक ही सेम सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक करके रखना, मिलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, मेरा विश्वास उठ चुका है प्यार से
टाइप की एनर्जी अगर है तो ये थोड़ा सा, ये थोड़े टाइम की ही एनर्जी है। आई एम श्योर कि ये पूरे टाइम नहीं है, बिकॉज आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है। तो कुछ ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पे आप ये सोचो कि आई एम नॉट रेडी फॉर लव, या फिर मैं ओपन नहीं हूँ और ऐसा और वैसा। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पता है कि उन्हें नई पॉसिबिलिटीज़ लव लाइफ में आ सकती हैं, मैं सिंगल हूँ या फिर आई डिज़र्व बेटर। तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के नए लोगों से मिलने में इश्यूज आ रहे हो, क्योंकि आप अपने ही जोन में हो। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ये आएगी, जो एक थीम मुझे दिख रही है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आप लोगों ने थोड़े से अपने एक दूसरे के साथ में ना ग्रजेस होल्ड कर रहे हो। आप लोग, ये थीम है, ग्रजेस होल्ड कर रहे हो, आपस में ही ग्रजेस होल्ड कर रहे हो। फॉर से कि आप मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हो, वाइफ के साथ रहते हो, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कमिटेड कनेक्शन है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आप ये फेस कर सकते हो कि इसने मुझे ये बोला और मैंने उसको मन में रख लिया, ओके। या फिर मैंने अपने पर्सन को कुछ बोला, उस इंसान ने उस चीज़ को मन में रख लिया और हम लोग आपस में अंदर ही अंदर एक दूसरे को लेके थोड़ा सा रिजेंटमेंट रख रहे हैं, या फिर थोड़ा सा आर यू गेटिंग मी, थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि इसने ऐसा किया, मेरे पर्सन ने ऐसा किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट देन उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, बट अपने मन में रख रहे हो, तो ट्राई टू अवॉइड दिस। बट ये आपकी थीम में दिख रहा है, तो आई एम श्योर आप ऐसा करोगे। और अगेन ये एक थीम है आपकी। बट 4 ऑफ पेंटिकल से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए भी है जो लोगों को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, जिन लोगों को पता है कि उनका कोई पास्ट का कनेक्शन जो है वो डेड हो चुका है, देयर इज़ नो होप। तो उस चक्कर, और आपको मन में पता भी है कि दिस इज़ माई टाइम टू मूव ऑन, मुझे और ओपन रहना चाहिए नए कनेक्शन के लिए, मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नया कनेक्शन मेरी लाइफ में। अगर आप वो इंसान हो जो कि एक नए कनेक्शन को सीख कर रहा है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो ये आएंगी कि आपका दिमाग, या फिर आप सोचने को तो ये सोच रहे हो कि यस मुझे नए कनेक्शन में जाना है, मुझे नया पर्सन चाहिए, या फिर मुझे अपने सोलमेट को ढूंढना है क्योंकि पास्ट कनेक्शन वर्कआउट नहीं किया, या फिर जो भी है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि यू आर होल्डिंग ऑन टू अ लॉट ऑफ बैगेज फ्रॉम योर पास्ट कनेक्शन। आप अपने पास्ट कनेक्शन का या अपने एक्स का इतना ज़्यादा बैगेज होल्ड कर रहे हो कि आपको मुश्किल हो रही है उस राइट इंसान को ढूंढने के लिए। और अभी मैं कुछ दिनों पहले बहुत ही एक अच्छा वीडियो देख रही थी, अपने मेंटोर का वीडियो देख रही थी, जहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि प्रॉब्लम क्या आती है ये थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो नया कनेक्शन सीख कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने सारे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको बीच में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। तो जो लोग भी नए कनेक्शन को सीख कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आपको लगता है कि मुझे नया कनेक्शन चाहिए, आपको लगता है कि आई एम रेडी फॉर न्यू कनेक्शन, बट एनर्जेटिकली आप इतने ज़्यादा अटैच होते हो अपने पास्ट कनेक्शन से कि आप अपने एक्स के बारे में सबकॉन्शियसली सोच रहे हो, उसने आपके साथ क्या किया आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप अभी भी कहीं ना कहीं टच में हो, आप अभी भी उस इंसान का सोशल मीडिया देख रहे हो, या फिर उस कनेक्शन से जो बैगेज मिला था उसको कैरी करके चल रहे हो। तो बैगेज कैरी करके चलना क्या होता है? बैगेज कैरी करके चलना मतलब कि फर्स्ट है कि पास्ट मेरा रिलेशनशिप रहा है, वहाँ पे मेरे पर्सन ने मुझे चीट किया है और अब मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ आ गया। अब मैं अपने दिमाग में ये सोचती हूँ कि सारे लड़के ऐसे ही हैं, तो अगर मेरे दिमाग में ये थॉट प्रोसेस है कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, तो यहाँ पे मैं उस कनेक्शन का बैगेज, एनर्जेटिक कॉर्ड अभी भी कैरी करके चल रही हूँ, जिसकी वजह से कोई नया पर्सन मुझे मिल नहीं रहा है, बिकॉज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो यू नीड टू प्रोसेस दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और पास्ट में आप दोनों के झगड़े हुए हैं, तो भी आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो द होल आइडिया ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल इज़ कि प्रॉब्लम लव लाइफ में आप तभी फेस कर सकते हो जब आप ये सोच रहे हो कि सी 9 ऑफ वांस आया और मैं इसी पर्सपेक्टिव से एक और कार्ड निकालना चाह रही थी 4 ऑफ पेंटिकल से, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि ये कार्ड आया है। तो 9 ऑफ वांस भी क्या बोलता है कि हम हमेशा गार्डेड हैं, चाहे आप कमिटेड हो चाहे आप सिंगल हो, हम हमेशा गार्डेड हैं। हमें हमेशा ये लग रहा है कि सामने वाला हम पे अटैक करने वाला है, कब ये कोई गलती करेगा, ये कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कहीं इसकी इंटेंशन तो नहीं ख़राब है। जैसे मैं अगर अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी फॉर से कि मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड के साथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऑल द टाइम आई एम थिंकिंग अबाउट दैट कि इसने पहले भी ऐसा किया था या अभी तो ऐसा नहीं कर रहा है, क्या मैं इसका फ़ोन चेक कर लूँ, या फिर तो ये इतना गार्डेड होना आपके लिए एक मुश्किल पैदा कर
कर सकता है, चाहे आप कमिटेड हो चाहे आप सिंगल हो। तो यहाँ पे एक मेन जो थीम है आपकी लव लाइफ का वो ये है कि पूरे तरीके से जो भी पास्ट में हुआ है हम उसे पूरा इरेज करें, एक न्यू स्लेट लेके चले, एक न्यू स्टेट ऑफ माइंड लेके चले। अगर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम तो मैं उनसे कम्युनिकेट करूं, एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करूं, जिससे कि मैं उस डर में ना जीऊँ कि कब वो नेक्स्ट अटैक मेरी लव लाइफ में आने वाला है, चाहे मैं सिंगल हूँ चाहे मैं कमिटेड हूँ। तो ये आप लोगों के लिए एक लेसन होगा। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो ये आपके और आपके पर्सन का लेसन है, जहाँ पे आप दोनों को पास्ट से हील करना है और एक दूसरे को मौका देना है जेन्युइन। और इफ़ यू आर समवन हु इज़ सीकिंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप तो ये आपका लेसन है कि आपको पास्ट को इरेज करके टोटली एक न्यू माइंडसेट के साथ, न्यू एनर्जीज़ के साथ में आपको सीक करना है अपना लाइफ पार्टनर। ओके और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे आके ये बता रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ ब्लाइंड साइडेड हो सकते हो आप अपनी लव लाइफ में। ब्लाइंड साइडेड होना मतलब कि एक ऐसा फेज़ आएगा आपकी लव लाइफ में 2025 में जहाँ पे आप थोड़ा सा ब्लाइंड साइडेड फील करोगे, जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप फील कर सकते हो, अपने खुद के ही डिसीजन पे आप क्वेश्चन कर सकते हो और थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो येस अगेन कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख रहा है। आप में से कुछ लोग के लिए चॉइसेस रहेंगी आपकी लव लाइफ में, स्पेशली अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में रहे हो तो चॉइसेस रहेंगी कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो अपने लिए। आप ये रास्ता चूज़ करोगे, ये रास्ता चूज़ करोगे, इस पर्सन को चूज़ करोगे, उस पर्सन को चूज़ करोगे, किसको चूज़ करोगे आप, या फिर क्या रास्ता चूज़ करोगे। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में चॉइसेस, आप क्या चूज़ करते हो वो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपकी लव लाइफ में, कौन सा रास्ता आप चूज़ करते हो। और कई बार ऐसा होता है कि इट्स ये डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है ऐसा और वैसा, बट यहाँ पे आप क्या अपने लिए चूज़ कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप किस टाइप का इंसान डिज़र्व करते हो, आप कितना प्यार डिज़र्व करते हो, आप कैसे इंसान को डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे आपके पास में क्लियर चॉइसेस होंगी एंड देयर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ में 2 लोग रहें 2025 में। ओनली टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू, बट देर इज़ अ ह्यूज चांस कि आपकी लव लाइफ में 2 लोग रहें और आपको चूज़ करना हो कि मुझे ये पर्सन चूज़ करना है या फिर ये पर्सन चूज़ करना है। एंड टेक योर टाइम, यू डोंट हैव टू रश, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स है, उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ट्स है। ये दोनों कार्ड हमें अगर साथ में देखें तो आप राइट चीज़ को चूज़ कर रहे हो, यू आर चूजिंग द राइट थिंग, बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ट्स से आपका कन्फ्यूजन दिख रहा है, बट यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स से आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चूज़ करना है। आप एक राइट डिसीजन ले रहे हो और इस राइट डिसीजन के बाद में आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है और बहुत सारी हीलिंग आ रही है। मुझे नहीं पता कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग या हैप्पीनेस क्या है, बट ये चूज़ करना है कि आपने कुछ चूज़ किया और उसके बाद ड्रास्टिकली आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ गए, ड्रास्टिकली लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज आ गई। और तो ये मुझे चॉइसेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। और चॉइसेस में भी यहाँ पे अपना चॉइसेस आप कैसे चूज़ करेंगे, क्या आप दिल से चूज़ करोगे, क्या आप दिमाग से चूज़ करोगे। तो इसमें जो मेन आपका है कि आपको चूज़ कैसे करना है, तो चूज़ करना है आपको रियलिटी को ध्यान में रख के, सच को ध्यान में रख के। ये बहुत ही अलग टाइप का मैसेज है, बट कई बार ऐसा आता है कि ओके दिल से डिसीज़न लो, कई बार आता है दिमाग से डिसीज़न लो, बट यहाँ पे डिसीज़न आपको सच को देख के लेना है, नज़रअंदाज नहीं करना है आपको सच को। तो कौन पर्सन आपके साथ कैसे बिहेव करता है, किसी रिलेशनशिप का कैसा सच है, वो सच देख के आपको डिसीज़न लेना है। तो यस कुछ बिफोर योर लव लाइफ गेट्स लाइक बहुत ही अच्छी होगी, बट उस अच्छा होने से पहले यस कुछ डिसीजंस होंगे जो आपको लेने होंगे। ओके अभी मुझे देखना है, अब हम डिटेल में जाएंगे, डिटेल में प्रेडिक्शन करेंगे। ये बस एक ग्लिम्स था आपका 2025 का। मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहती हूँ और कुछ प्रेडिक्शंस करना चाहती हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन लोग आपकी लव लाइफ में दिख रहे हैं। अगर अभी मैं देखूँ तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की है, और एक्वेरियस स्पेशली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स सी, वी हैव सी 9 ऑफ वंस यहाँ पे भी आया, 9 ऑफ वंस यहाँ पे भी आया। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आप में से कुछ लोगों के लिए रहने वाला है कि आपने एक बहुत बड़ी वॉल अपने सामने खड़ी कर दी है। बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं आप, कि पास में मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब रहे, अब आप इतना ज़्यादा खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी आपको हार्ट ब्रेक ना मिल जाए, अब भी आपका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, आप इतने ज़्यादा गार्डेड दिख रहे हो। एंड यू नीड टू लाइक
फ्री योरसेल्फ। आप में से कई सारे लोग, ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, आप में से कई सारे लोग ना बहुत ही दो तरीके से आपके दिमाग चल रहे हैं। या तो आपका दिमाग ऐसे चल रहा है कि मुझे कुछ एफर्ट नहीं लगाने, जो होगा देखा जाएगा, जिसको आना होगा, जो होना होगा। दूसरा दिख रहा है कि इतने गार्डेड दिख रहे हो, इतने गार्डेड दिख रहे हो कि किसी को अपने पास आने भी नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे अपने गार्ड्स को थोड़ा तो डाउन करना पड़ेगा। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अब ये मैंने चीज़ देखी थी कि कौन इंसान है जो आपकी लाइफ में दिख रहा है। बेसिकली मेरा ये इंटेंशन है आर्क टाइप्स देखने का। तो नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल एक आर्क टाइप आपकी लाइफ में दिख रहा है, ये इंसान आपकी लाइफ में दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल अगर मैं साइंस बताऊँ तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन है, बट दे डोंट हैव टू बी वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन। आपके पर्सन का वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये आपके पर्सन की एनर्जी दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, बहुत ही सॉलिड ऑफ़र आ रहा है। एंड आई डोंट नो कि आप इस ऑफ़र को स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। सो आपको कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है और ये ऑफ़र जो आपकी साइड आ रहा है ना बहुत ही स्लो आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल कैसा इंसान है, आपका इंसान कैसा दिख रहा है 2025 में, लेट मी टेल यू। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो कमिटमेंट चाहता है। सबसे पहले तो अगर आप कमिटेड नहीं हो तो ये पर्सन कमिटमेंट चाहता है। ये इंसान अपना घर बसाना चाहता है। आई एम सॉरी, ये लव रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्रिंजी होने वाली हूँ, ठीक है, मैं अभी से बता रही हूँ। सो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, तो ये पर्सन अपना घर बसाना चाहता है। ओके, ये पर्सन लॉन्ग टर्म कुछ सीख कर रहा है। बट देन द प्रॉब्लम विद दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो। एक ऐसा रिलेशनशिप होता है ना कि रिलेशनशिप चला जा रहा है, कोई किसी को एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कि कौन क्या फील करता है। इतना टाइम हो रहा है, प्रपोज ही नहीं कर रहा है इंसान, इतना टाइम हो रहा है, कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है इंसान। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और इस पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है? इस पर्सन का थॉट प्रोसेस ये है कि किसी भी हायर कमिटमेंट में जाने से पहले, जैसे शादी करना, जैसे बच्चे करना, जैसे उसमें जाने से पहले इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक चाहिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अचानक से लाइफ में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। बट ये पर्सन अपोजिट है। इसे ये धीरे धीरे कनेक्शन को बिल्ड करने में बिलीव रखता है, श्योर होने में बिलीव रखता है। बिकॉज दिस पर्सन इज समवन, यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में टॉरस आ रहा है, तो आपके पर्सन टॉरस भी हो सकते हैं। तो दिस पर्सन इज समवन जो ना जिसे चेंजेस पसंद, आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग, चेंजेस पसंद नहीं है। ओके, चेंजेस इस इंसान को पसंद नहीं है। तो एक बार अगर आएगा तो फिर आपसे दूर भी नहीं रह पाएगा ये इंसान। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको वो फाइनल प्रपोजल आने में टाइम लग जाए, फाइनल कमिटमेंट आने में टाइम लग जाए। और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये एक आपकी लाइफ में कैसा, मैं क्योंकि अगेन हम आर्क टाइप्स की बात कर रहे हैं अभी, तो और हाँ एक चीज़ और कि जैसे आपके गार्ड्स अप है ना, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपके पर्सन के भी गार्ड्स अप हों। वो ये इंसान भी ऐसा इंसान हो जो कि इसको भी मुश्किल हो रही है खुद को एक्सप्रेस करने में, इसको भी मुश्किल हो रही है जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनसे निकलने में, इसको भी मुश्किल हो रही है अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने में। ये बहुत ही एक जैसी मिरर एनर्जी है जो आप अपने पर्सन को मिरर कर रहे हो। बट एक जो पॉजिटिव चीज़ आपके रिलेशनशिप की, जो मेजर रिलेशनशिप है या जो मेजर पर्सन है 2025 में आपकी लाइफ में, उसमें जो मेजर दिख रहा है वो मेजर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको किसी ना शिट से निकालने वाला है, किसी प्रॉब्लम से निकालने वाला है। ये सबसे खूबसूरत एनर्जी है शायद आपकी पूरे रीडिंग की। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं ऐसी चीज़ों को देखती हूँ तो मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे थे 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे थे कि आप लेट गो नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को जिसे आपको कर देना चाहिए। फॉर से आप अब मैं इसको 2 पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बताऊंगी, ठीक है। फॉर से आप ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, अब अभी क्या हो रहा है, बट आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है और आपके पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपके दिमाग में बार बार चल रहा है इस पर्सन ने ऐसा किया। अब आपका ही पर्सन आपको इस स्टेट ऑफ माइंड से निकाल रहा है, शायद आपको अश्योरिटी दे रहा है कि देखो जो हुआ आई एम सॉरी के हुआ, जो हुआ आई एम रियली सॉरी, इससे निकलते हैं, इससे मूव ऑन करते हैं, थोड़ा अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं, कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर अगेन आपने पास्ट में कोई ख़राब रिलेशनशिप देखा है जिससे आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर पर्सन ही होगा जो आपको
जो आपको मूव ऑन करवाएगा। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ये पर्सन आपको मूव ऑन करवाए। उसके बाद में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है। लेट मी टेल यू, आपके पर्सन जिनके भी साथ आप 2025 में हो, अगेन हम आर्क टाइप की बात करें, यहाँ पे बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन ये पर्सन अपने करियर में बिल्ड कर रहा है। या तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, या तो ये एक फाउंडेशन ऐसी बिल्ड कर रहा है कि आगे जाके इस पर्सन का करियर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी है, लाइक बहुत अपनी खुद की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से लेता है, और एक इंडिपेंडेंट वाइब है। लाइक कोई नहीं भी होगा तो भी इस पर्सन को चलेगा। लाइक ये पर्सन बहुत ही रियल कनेक्शंस बनाता है, या तो ये पर्सन कोई भी कनेक्शन नहीं बनाता है। तो इस पर्सन को फेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट पर्सन दिख रहा है। बट 9 ऑफ पेंटिकल इस पर्सन के अचीवमेंट्स को बता रहा है। ये लाइफ में बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, अबंडेंट एनर्जी है, इंडिपेंडेंस है, यहाँ पे लग्जरी है, पैसा है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही अपनी इस पर्सन के लिए देयर इज़ अ चांस कि जो पर्सन आपके साथ में 2025 में, वो पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने करियर पे, या फिर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है, या फिर अपने करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा ओ माय गॉड, यहाँ पे द सन की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सनी है। लाइक गॉड, मुझे फिर से ओवरवेलमिंग फील होने लग गया। जब एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती है तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करने लगती हूँ। तो यहाँ पे सन की एनर्जी है, और कैन यू सी द अमाउंट ऑफ येलोज हियर, येलो येलो येलो। सो येलो येलो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को और अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे तो सन की एनर्जी, सन इस पर्सन का आर्क टाइप है, शायद ये पर्सन लियो है, आई डोंट नो, बट सन ये बता रहे हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, प्लस ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, प्लस ये अपने आसपास बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंस से पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, या आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। मतलब सूर्य की एनर्जी, पॉजिटिविटी की एनर्जी, लाइट की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी, ये आर्क टाइप है आपके पर्सन का। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा सनी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी डंजन में से निकल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही हैप्पी जगह पे अपनी लव लाइफ में जा रहे हो। बहुत ही हैप्पीनेस है यहाँ पे। एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट भी है। ये पर्सन आपको आपके अंदर के डीमंस को रियलाइज़ करवाने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ रहोगे ना तो आपके अंदर ना कुछ बदलेगा। ग्रुप 3 आपके अंदर कुछ चेंज होगा, आपको अपनी कमियां दिखेंगी, और कमियां इसीलिए नहीं दिखेंगी कि पर्सन आपको कमियां दिखाएगा या फिर आपको इनसिक्योर फील कराएगा। कमियां दिखेंगी मतलब कि आप इस समहाउ ये पर्सन कुछ ऐसा आपके अंदर ट्रिगर कर रहा है जहाँ पे आप खुद अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको आपके खुद के पोटेंशियल रियलाइज़ हो रहे हैं। आपको ये पर्सन आपको बहुत ही अलग साइड निकाल के लेके आ रहा है, जहाँ पे आपको अपने पोटेंशियल समझ में आएंगे, जहाँ पे आपको आपकी गलतियाँ भी समझ में आएंगी। शायद इस पर्सन को मिलने के बाद आप समझो कि यार मैं अननेसेसरी जेलस हो जाती हूँ, मुझे जेलस नहीं होना चाहिए, पर्सन कितना अच्छा है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, तो सन है, हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, और उसके बाद में द हायरोफेंट। गाइज देर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड इफ़ यू आर नॉट मैरिड, बिकॉज यहाँ पे द हायरोफेंट है। हायरोफेंट बहुत ही हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट बताता है। तो आप दोनों के बीच में सन और हायरोफेंट, ये दोनों मेजर अरकानास देख के मुझे अगेन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कमिटमेंट इज़ इन कार्ड्स फॉर यू। फॉर से अगर आप ऐसी एज में हो जहाँ पे आप मैरिड नहीं होना चाहते, ओ माय गॉड, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स है। आप दोनों की पेयरिंग समझ में आ रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आप दोनों किस टाइप के कपल बनेंगे। तो अगर आप ऐसी एज में जहाँ पे अभी आपको शादी नहीं करनी, तो भी हायरोफेंट ये बताते कि आपका कनेक्शन बहुत ही हाईली एक्सेप्टेड होगा बाय सोसाइटी। लाइक सबको पता है कि आप दोनों कमिटेड हो, सबको पता है कि आप दोनों कनेक्शन में हो, या फिर आप यू आर गेटिंग इंगेज और गेटिंग मैरिड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है। आप दोनों ही इंसान ऐसे दिख रहे हो जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा बुरा एक्सपीरियंस कर चुके हो। नो मैटर कि आपकी एज क्या है, नो मैटर आपके पर्सन की एज क्या है, बट आप दोनों बहुत
बहुत ही हाईली मेच्योर्ड दिख रहे हो, बहुत हाईली मेच्योर्ड। आपने भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा किया है, इस पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी भी आप दोनों के अंदर दिख रही है। तो यस, यहाँ पे थोड़ा लवी डवी है कि बहुत ज़्यादा लवी डवी हो आप लोग, यस, बट देन यू गाइज आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल कि जो आप डिसीजन ले रहे हो उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फैमिली पे क्या पड़ेगा, या फिर काफ़ी मेच्योर्ड डिस्कशंस हैं यहाँ पे, काफ़ी मतलब आप एक मेच्योर कपल्स की तरह दिख रहे हैं मुझे, टू बी ऑनेस्ट। ग्रुप 3, अब हम आगे जाएंगे और हम क्या देखने वाले हैं, मैंने सब लिख के रखा हुआ है। चलिए कुछ और मेन चीज़ें देखते हैं, अच्छी या फिर गड़बड़ चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस करोगे, या फिर एनर्जीज़ जो आपको आपके पर्सन की साइड से एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो लेट्स सी, और हमारे ग्रुप 3 क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं 2025 में अपनी लव लाइफ में। डू रिमेंबर ग्रुप 3 के सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर लव, प्योर केयर और प्योर सपोर्ट एक्सपीरियंस करने वाले हो। उसके अलावा आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, ये 2 डेक्स है जिनको यूज़ करने में थोड़ा सा घबराहट होती है मुझे कि आई डोंट नो, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हैं डेक्स। इनडिसाइसिवनेस, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीज़न हर्ट्स यू। सो येस, यहाँ पे हमने देखा था कि 2 ऑफ सॉर्ड्स है, ओके। अब ये इनडिसाइसिवनेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा सिंक में है 2 ऑफ सॉर्ड्स से। इनडिसाइसिवनेस का कार्ड ये बता रही है कि आपकी लव लाइफ में या तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही थी टू बी ऑनेस्ट, तो देयर इज़ अ चांस कि आप को अपनी लव लाइफ में डिसीज़न लेने में मुश्किल हो कुछ, और क्योंकि आप डिसीज़न लेने में कंफ्यूज हो तो इस चक्कर में आप अपने पर्सन को हर्ट कर दे, ओके। क्योंकि यहाँ पे कुछ डिसीजंस हैं, आई डोंट नो ये डिसीजंस क्या हैं, बट कोई पर्सन यहाँ पे हर्ट हो रहा है क्योंकि दूसरा पर्सन इनडिसाइसिव हो रहा है, जिसको डिसीज़न लेने में टाइम लग रहा है, या फिर जो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। तो ये चीज़ आप अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। मुझे ये आपकी साइड से दिख रहा है कि आप ये चीज़ करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स था, बट इन सम केसेस ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो थोड़े से इनडिसाइसिवनेस हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और ये चीज़ परेशान कर रही हो। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों में से किसी एक इंसान का शेडो साइड ये है कि जब चीज़ें मुश्किल होती हैं तो थोड़ा सा स्टेप बैक ले लेते हैं, जब चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है कनेक्शन में तो कोई आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो कि थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और मुझे ये आप दोनों की ही एनर्जी दिख रही है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगेन हमें एक कन्फर्मेशन मिला है नाइट ऑफ वांस का, और यहाँ पे आपकी साइड से भी आया था और आपके पर्सन की साइड से भी आया था, जहाँ पे गार्ड्स इतने ज़्यादा अप हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप खुद को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा सा कुछ लगता है कि पर्सन मुझे हर्ट ना कर दे और बिल्कुल भागने लगते हैं। तो ये एक और चीज़ है, ये आप दोनों का लेसन भी है कि भागना नहीं है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, बातें करनी है। तो एक ये एस्पेक्ट है आप दोनों के कनेक्शन का। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन न्यू चैप्टर, आप दोनों में से कोई एक मूव ऑन करना, तो यहाँ पे मेन एनर्जी है, चाहे एक फ्रेश स्टार्ट होगी आपकी लव लाइफ में। इवन दो ये फ्रेश स्टार्ट एक चैलेंज की तरह दिख रही है, बट फ्रेश स्टार्ट फॉर श्योर आपकी लव लाइफ में होगी। क्योंकि अगेन हमने 4 ऑफ पेंटिकल देखा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चाहे आप सेम पर्सन के साथ में हो, चाहे किसी नए पर्सन के साथ में, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पुरानी चीज़ों से मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। तो येस आप, बट यहाँ पे हम न्यू चैप्टर देख रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा, येस आप लोग मूव ऑन करेंगे। और हो सकता है आप या आपके पर्सन की लाइफ में पहले कोई और रहा हो, उससे मूव ऑन करना है, या फिर आप दोनों के ही झगड़ों से मूव ऑन करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली सरप्राइज्ड कि यहाँ पे कहीं पे भी मुझे यूनिवर्स ने ये चीज़ नहीं बताई है कि ये कोई न्यू लव है या ओल्ड लव है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्लियर है, जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए भी क्लियर है, बट जो लोग जिन लोग को जो कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं उनके लिए आई थिंक आपको यूनिवर्स ने इसीलिए नहीं बताया है क्योंकि ये आपकी जर्नी है। और अगर आपको अभी से पता चल जाएगा तो ये जो डिसीज़न मेकिंग है ये आप कर नहीं पाओगे, या फिर आप अपने सोल लेसन्स में गड़बड़ कर लोगे, तो शायद इसीलिए नहीं है। बट यहाँ पे न्यू चैप्टर जो मुझे दिख रहा है ना, इससे समझ में आ रहा है कि नो मैटर ये पर्सन कौन है, आई एम श्योर कि कुछ लोगों को पता चल चुका होगा, बट जिनको नहीं पता है यहाँ पे फॉर श्योर एक बहुत ही न्यू बिगनिंग आ रही है। बट उस न्यू बिगनिंग के पहले आपको या आपके पर्सन को पुरानी चीज़ों से मूव ऑन करने में प्रॉब्लम होगी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, आई लव दिस। सी यहाँ पे पहले कार्ड आया था आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। यहाँ पे हमें दिख रहा था कि
जैसे ही मुश्किल आ रही है तो एक दूसरे से भाग रहे हैं, जैसे ही मुश्किल आ रही है तो उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बात करना बंद कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, जो भी है। बट यहाँ पे चेंज ये आएगा आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। आप दोनों भागना बंद कर देंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब चीज़ों को बात करके सुलझाना, बात कर कम्युनिकेट करके चीज़ों को ठीक करना, ये सब कुछ आप आपस में करने लगेंगे। तो यहाँ पे अगेन दो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लोग जो कि प्रॉब्लम्स आ रही है तो एक दूसरे को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से भाग नहीं रहे हैं, बट चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं। ब्यूटिफुल, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आप दोनों में से कोई एक को बहुत ही ज़्यादा अनवर्दीनेस का इशू है। आप दोनों में से कोई एक इंसान होगा जो दूसरे को हमेशा पेडेस्ट्रियल पे रखेगा, दूसरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार देगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, बट जिस भी कनेक्शन, जो मेजर कनेक्शन है जिसके साथ आप कमिटेड हो रहे हैं 2025 में, उस कनेक्शन में एक पर्सन है जो थोड़ा सा अपने आप को कम समझता है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा इंसान मिल गया, पता नहीं मैं डिज़र्व करती थी कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, या फिर मैं वर्दी हूँ कि नहीं, तो मेरा पार्टनर मुझसे बेटर है, ये वाली फीलिंग आप दोनों में से किसी को आने वाली है। तो थोड़ा सा अनवर्दीनेस है जो कि पॉजिटिवनेस क्रिएट कर सकती है, जेलसी क्रिएट कर सकती है। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप इस कनेक्शन में आगे जाओगे आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इस पर्सन ने आपको बताई नहीं थी, और जैसे जैसे आपका कनेक्शन ग्रो होता जाएगा आप दोनों बैठ के चिल मार रहे हो और एक दूसरे को बता रहे हो कि तुम्हें पता है मैंने अपने बारे में ये नहीं बताया था तुम्हें पता है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। सो व्हाट आर यू डूइंग गाइज? मेरे को लग रहा है गॉसिप सेशन चल रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ये मेरे को बिल्कुल भी नेगेटिव लाइट में नहीं दिख रहा है, काफ़ी लाइट हार्टेड पॉजिटिव लाइट में है, जहाँ पे आप आपके पर्सन के बारे में ग्रेजुअली और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानोगे, समझोगे। उसके बाद में रिग्रेट, आई विश दिस न, कुछ रिग्रेट्स है, कुछ आपको लाइफ में रिग्रेट्स है, कुछ आपके पर्सन को लाइफ में रिग्रेट्स है। मेरे को बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा है जो कि साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, बट अगर ये आपकी सिचुएशन से रिलेट कर रहा है तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान हैं जिसकी लाइफ में ये पर्सन पहले था, बट फॉर सम रीज़न आप दोनों ने अपने कनेक्शन को चांस नहीं दिया। हो सकता है फ्रेंडशिप थी जो कभी रिलेशनशिप में चेंज नहीं हुई, और कहीं पे अटक गया ये कनेक्शन, और अभी 2025 में आप रियलाइज़ करोगे, आपको आपके कनेक्शन को चांस मिलेगा, आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे। ये सिलेक्टेड कुछ लोगों की लाइफ में हो रहा है, इसीलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा इस चीज़ को। तो बहुत सारे सीक्रेट्स भी बाहर आ रहे हैं, सीक्रेट्स नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस, कि कुछ चीज़ें आपको पता नहीं थी, इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स छुपाई या फिर कुछ चीज़ें छुपाई, और अभी आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली पता चल रहा है। अभी मुझे यूनिवर्स की गाइडेंस देखनी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, तो क्या चीज़ है जो आपको करना छोड़ना है जिससे कि आप ये अपनी परफेक्ट लव लाइफ की हैप्पी एंडिंग को मैनिफेस्ट कर सके, जो कि आपके लास्ट 2 कार्ड्स में हमें दिखी थी, सन में और द हायरोफेंट में। पहली चीज़ है सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। आप में से कुछ लोग ना ये क्लियरली उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है जिनको पता है कि आपको पास्ट रिलेशनशिप से अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, बदलाव से घबराए नहीं। ये मत सोचो कि अभी जो नेक्स्ट इंसान मिलने वाला है मुझे उससे उतना प्यार नहीं होगा, या फिर पता नहीं मुझे उसके साथ वैसा फील होगा कि नहीं। कई बार हम ऐसे सोचने लगते हैं कि जो मेरा रिलेशनशिप था वैसा तो मुझे किसी के साथ फील ही नहीं हो सकता, वैसे तो मुझे किसी के लिए लग ही नहीं सकता। ये गलत है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि चेंज से घबराओ मत, बदलाव से घबराओ मत, चेंज को एक एक चांस दो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट पर्सन आने वाला है, नेक्स्ट सिचुएशन आने वाली है, वो पता नहीं इतना अच्छा फील होगा कि नहीं इस इंसान के साथ में। चांस दो उस चीज़ को, और अगर आप चेंज को एक चांस दोगे, चेंज से, बदलाव से डरना बंद कर दोगे, तो फिर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और मिराकुलस मोमेंट आपकी लव लाइफ में आएंगे। सरेंडर टू योर फुल पावर। यहाँ पे आपको अपनी पावर को अपने हाथ में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ जो आपके कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करेगी, आपकी लव लाइफ को बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करेगी, पहले तो अपनी जो सेल्फ वर्थ की प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलो। स्टॉप
प्लेइंग इट स्मॉल, अपने आप को किसी से कम समझना बंद करो। कई बार हमारे पास्ट रिलेशनशिप, हमारे चाइल्डहुड या बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम अपने आप को लोगों से कम समझने लगते हैं। हमें लगता है हम दिखते ऐसे हैं, या फिर हम में क्या ही खास बात है, कोई हमें क्यों ही पसंद करेगा। स्मॉल प्लेइंग इट, स्टॉप प्लेइंग इट स्मॉल, यू नो। अपने ये थोड़ा वर्दीनेस पे हमें खुद पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कार्ड भी आया था जहाँ पे यू नो अनवर्दीनेस का कार्ड भी आया था। यहाँ पे भी यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको पता नहीं है आप कितने अच्छे हैं, आपको पता नहीं है आप। और मेरे दिमाग में बार बार मेरे इंट्यूशन में आ रहा है कि आप लोग ना, आप में से कई सारे लोग हैं जो अपनी लुक्स को लेके भी डाउट करते हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, पता नहीं वो इंसान मुझे पसंद करेगा कि नहीं। कम आउट ऑफ इट, ओके, कम आउट ऑफ इट। ये बस अनवर्दीनेस है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि आप कैसे दिखते हो, आपके पास कितना पैसा है। डू रिमेंबर दिस, आप खुद को अगर वर्दी समझोगे तो आपको पूरी दुनिया वर्दी समझेगी, बट आप खुद पे ही डाउट करते रहोगे तो पूरी दुनिया आप पे डाउट करेगी। ऑल्सो स्मॉल, स्टॉप प्लेइंग इट स्मॉल। यहाँ पे ये भी बता रहा है कि यू नो ऐसे कनेक्शंस में रहना बंद करो, ऐसे लोग के साथ रहना बंद करो जो लोग आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते हैं, और आप ये सोच के सेटल हो जाते हो कि मुझे इससे बेटर कोई इंसान मिल नहीं सकता हो, कि अगेन इस चीज़ से बाहर निकलना है। तीसरा जो लेसन आपकी लव लाइफ का है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो। स्पेशली इस कार्ड से आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो कि या तो एकदम वॉल्स हाई करके रखिए, किसी को लव लाइफ में आने नहीं दे रहे हो, या तो दूसरी चीज़ जो आप करते हो, आप ये करते हो कि अगर किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में आ गए तो फिर अपने आप को भूल के, अपनी आइडेंटिटी को भूल के अपनी आइडेंटिटी उस पर्सन में बना लेना। तो को डिपेंडेंट नहीं होना है। आपकी खुद की एक ज़िंदगी है, ये चीज़ पूरे साल आप ध्यान रखना। आपकी खुद की ज़िंदगी, आपके खुद के ड्रीम्स हैं, आप खुद अपने आप में एक अलग इंसान हो। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को हमेशा बना के रखें। 100% किसी पे डिपेंडेंट आपको नहीं होना है, नो मैटर वो रिलेशनशिप कितना भी सुंदर क्यों ना है। और आपके पर्सन तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, नो मैटर वो आपको कितना भी प्यार देंगे, कितनी भी आपकी केयर करेंगे, बट वो इंसान हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। वो कार्ड्स में है। तो आपको आई थिंक, और मैं जब आपको बोल रही थी ना कि पर्सन कुछ ट्रिगर करेगा आपके अंदर, तो आई थिंक एक मुझे, अब मैं इस कार्ड से जब रिलेट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रहने वाले हो जो वो खुद इतना इंडिपेंडेंट है, खुद अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि आपको भी वो इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप भी कुछ अच्छा करो अपनी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे अपने पावर को पहचानो। दूसरा है फियर ऑफ इंटीमेसी। ओ माय गॉड यू गाइज, फियर ऑफ इंटीमेसी, फियर ऑफ इंटीमेसी, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, और ये चीज़ हम बहुत बार इस रीडिंग में डिस्कस कर चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि ये आपका मेन लेसन हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर रेडी टू लेट लव इन। आप तैयार हैं नए लव को अपनी लाइफ में लाने के लिए, आप तैयार हैं, सोल लेवल पे आप रेडी हो न्यू लव को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो परफेक्ट कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने पुराने पैटर्न्स को रिपीट करना बंद करो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो और लव को एक चांस दो। ओके, सो फियर ऑफ इंटीमेसी क्या होता है? अब डर लग रहा है नए कनेक्शन में जाने में, अब डर लग रहा है किसी से क्लोज जाने में, अब डर लग रहा है किसी पे ट्रस्ट करने में। कम आउट ऑफ दैट। ओके, ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। एक जो आपकी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप दोनों बड़े मेच्योर टाइप के लोग दिख रहे हैं, समझदार, अपने ही आप में बहुत एक्सपीरियंस है शायद आपको लाइफ का, पॉलिटिक्स का, अपनी अपनी फील्ड का, इसका उसका। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। आप अपने आप को हमेशा सही प्रूफ करने के चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पे ईगो क्लैशेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा उस चीज़ से बच के रहना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप एक कंट्रोलिंग पार्टनर बनेंगे तो भी वर्कआउट नहीं करेगा कनेक्शन। गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट। यू नो, सामने वाले इंसान को फ्रीडम दो, सामने वाले इंसान को अपने आप को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम दो, सामने वाले इंसान को अपने टाइप की ज़िंदगी जीने का फ्रीडम दो। अगर आप बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग पार्टनर बनेंगे तो आपकी लव लाइफ में इश्यूज़ आएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है कि यू नो एक मैं लास्ट में एक चैलेंज भी देखूंगी। ये कनेक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देख ली है, क्योंकि एक चैलेंज देखना बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लव लाइफ बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है 2025 में। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। बहुत सारी नई एनर्जीज आते हुए दिख रही है, न्यू वे ऑफ लाइफ आते हुए दिख रहा है। आप अपनी लव लाइफ में ना कुछ बहुत ही
अलग रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया है. दिस इज़ नॉट ओ माई गॉड आई लव दिस. ओपन योर हार्ट टू इनॉमरस ग्रोथ अहेड. सन फिर से आया है यहाँ पे, और सन फिर यहाँ पे भी आया था. आपकी लाइफ मेजर तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है और बहुत सारी हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आ रही है. बट येस, चैलेंजेस भी हैं. लवर्स, आप ये डेक लव लाइफ के बारे में नहीं है, बट यहाँ पे लवर्स आया है. सो आप देख रहे हो, ये भी डेक लव लाइफ के बारे में नहीं है, पर हमें यहाँ पे लव का कार्ड आया है. यहाँ पे भी लव का कार्ड है. ये कार्ड ये भी बता रहा है लव मतलब कि यस, आप किसी के साथ में बहुत ही स्ट्रांगली पेयर होने वाले हैं. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बार बार जो एक मैसेज आ रहा है कि राइट डिसीजन लीजिए, उस मैसेज को आप ध्यान रखना. और पेशेंस भी है, तो इस चीज़ के होने का पेशेंस रखिएगा. स्पेशली आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्लो हैं. ओके, तो पेशेंस की तो फॉर श्योर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है. ओके, और जितने भी ब्लॉकेजेस हमने इस रीडिंग में डिस्कस किए हैं, उन ब्लॉकेजेस पे आपको काम करना पड़ेगा. ओके, तो जो ब्लॉकेजेस हैं, जो मैंने आपको जो भी गाइडेंस दी उसका ध्यान रखना. हुक्ड आया. मैं चैलेंज देखने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पे हुक्ड आया है. मतलब आप कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो, यू आर गेटिंग मैरिड. वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आप अपने पर्सन को जैसा स्टार्टिंग में समझोगे वो उससे बेटर निकलेंगे. टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है. एक दूसरे को समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है. लुकिंग यू अप, यहाँ पे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते हुए दिख रहे हो. ओह माय गॉड, मेरा इस रीडिंग को ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, बट इस रीडिंग को आगे हम कंटिन्यू करेंगे जब हम करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन का पिक कार्ड बनाऊंगी मैं. बट आपके लिए मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है 2025. और दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग. इस रीडिंग में लाइक करना ज़रूरी है और कमेंट करना ज़रूरी है. सो डू दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर 2025. और मैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ. बाय.